नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएलसी के बारे में। पीएलसी ट्रेनिंग का बेसिकली एक कोर्स है। इसके अंदर हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग, वायरिंग, उसका कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, केबल, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, ये सारा कुछ हम इन डेप्थ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो कोर्स है इसके अंदर नंबर ऑफ वीडियोस रहने वाली हैं। तो अगर आपको कंप्लीट पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप सभी वीडियो को वन बाय वन देखिए। इसके अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कंप्लीट बताया जाएगा कि कैसे पीएलसी को सीखना है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे मेंटेनेंस करनी है। प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिलेंगी, साथ में उनके सोल्यूशन मिलेंगे। एक वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज मिला तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, जिससे कि आप समझ पाओ आपने जो किया था वो सही है या गलत है। तो ये विद प्रैक्टिकल एक कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है ये। इसको आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं, अपना पीएलसी प्रोग्रामिंग और अपना पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर पूरा करियर जो है वो बना सकते हैं। हाँ, ये कोर्स करने के बाद मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप ये कोर्स आप ढंग से करते हो, वीडियो को ध्यान से देखते हो, जो टास्क आपको दिए गए उनको आप करते हो, वो प्रोग्राम आप बनाते हो, तो आप एंड तक पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के कैपेबल हो जाओगे। आप आराम से पीएलसी का जो प्रोग्राम है, डिजिटल प्रोग्राम, वो आप बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बेसिकली देखिए, पीएलसी के बारे में बात करते हैं। पीएलसी जो रहता है वो मशीन्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल मशीन हमारी रहती हैं वहां पे हम पीएलसी लगाते हैं। ये मशीन अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। आपकी कोई असेंबली लाइन हो सकती है रोबोटिक्स से रिलेटेड, कोई आपकी एसपीएम मशीन हो सकती है, कोई कटिंग मशीन हो सकती है, ड्रिलिंग मशीन हो सकती है, सीएनसी हो सकती है, वीएमसी हो सकती है, या आपकी कोई पेंटिंग की एप्लीकेशन है, पेंट शॉप आपका हो सकता है। पूरी की पूरी लाइन आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो सकती है, पूरा प्लांट आपका ऑटोमेटिक जो फैक्ट्री है वो कंट्रोल हो सकती है। तो पीएलसी की जो एप्लीकेशन है वो काफी वाइड है। आप इसको एक छोटे से एरिया के रूप में नहीं देख सकते। बहुत सारे बंदे इस चीज के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि पीएलसी का इस्तेमाल मेरे को इस मशीन के लिए करना है, कि मेरे को इस मशीन के लिए पीएलसी बनानी है, मेरे को ये मशीन की प्रोग्रामिंग सीखनी है। देखिए, पीएलसी एक यूनिवर्सल कंट्रोलर है। आप इससे चाहे कटिंग मशीन बनाइए, चाहे आप कोई असेंबली लाइन बनाइए, आप कुछ भी कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो उसकी एप्लीकेशन है, आप उसका प्रोग्राम कैसे भी बना सकते हो। जैसे आप प्रोग्राम बनाओगे वैसे आपकी मशीन परफॉर्म करेगी। आप एक पीएलसी के अंदर एक कटिंग मशीन का प्रोग्राम बना सकते हो। आप उसी सेम पीएलसी के अंदर वो प्रोग्राम हटा के वेल्डिंग जो मशीन है उसके लिए प्रोग्राम आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वेल्डिंग का नहीं है, पेंटिंग की एप्लीकेशन है, आप सेम पीएलसी के अंदर आप उस पीएलसी को हटा के पेंटिंग मशीन में लगाओगे और पेंटिंग मशीन का प्रोग्राम बना सकते हो। बेसिकली पीएलसी जो है उसको आप किसी भी मशीन के अंदर लगा सकते हो, कैसे भी जो आप उसका प्रोग्राम है उसको आप कर सकते हो। तो पीएलसी की जो एप्लीकेशन है वो काफी वाइड एप्लीकेशन है। आपको कोई भी मशीन बनाना है, आप वो जो मशीन है वो पीएलसी की सहायता से आप बना सकते हो। तो पीएलसी को समझने से पहले, इसकी प्रोग्रामिंग समझने से पहले हमें मशीन को समझना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं हमारी, ये कैसे फंक्शन करती हैं, इनका क्या काम रहता है, हमारा क्या इसका फंक्शन रहता है। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर आजकल जो मशीन आती है वो टोटली ऑटोमेटिक मशीन आती है। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर डालते हैं, आपका रो जो मटेरियल है वो आपका जाता है और आपको फिनिश प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। ये मशीन अलग अलग टाइप की आपकी अलग अलग एप्लीकेशन की रहती है। मैं जब जैसे अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, कटिंग मशीन हो सकती है, ड्रिलिंग मशीन हो सकती है, कोई असेंबली लाइन हो सकती है, कोई आपकी एसपीएम मशीन हो सकती है। ये सारे का सारा काम, इस मशीन को कंट्रोल करने का जो काम है वो आपकी पीएलसी करती है। जो आपकी पीएलसी इस तरीके का कंट्रोलर रहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये पूरी की पूरी मशीन को कंट्रोल करने का। जैसे मशीन यहाँ पे एक फंक्शन कर रही है, इस पूरी की पूरी मशीन को आप पीएलसी की सहायता से कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली पीएलसी को आप कंट्रोलर बोल सकते हो, जिसकी सहायता से आपकी जो मशीन है वो पूरी की पूरी मशीन जो है वो कंट्रोल होती है। तो कहीं पे आपको कोई मशीन बनानी है, उस मशीन को आपको ऑटोमेटिक मोड में, सेमी ऑटोमेटिक मोड में, मैनुअल मोड के अंदर आपको ऑपरेशन करना है, तो आपको पीएलसी की जरूरत पड़ेगी, आपको वहां पे पीएलसी लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके की मशीनें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी मशीन को ऑपरेट करना है, जैसे यहाँ पे आपकी ये ड्रिलिंग मशीन हो गया, ड्रिल का फंक्शन है, यहाँ पे आपका कटिंग का फंक्शन हो रहा है, तो जो भी आपका फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन आपको करना है, आपको मशीन के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, पीएलसी लगाना पड़ेगा। आप चाहे मशीन को मैनुअल मोड के अंदर चलाना चाहते हो, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, कैसे भी चलाना चाहते हो, आपको मशीन के अंदर पीएलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी जो पूरी की पूरी मशीन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगी,
पीएलसी के द्वारा कंट्रोल होगी। तो पीएलसी जो है आपका मशीन का ब्रेन आप बोल सकते हो। पूरे का पूरा जो आपका मशीन का प्रोग्राम का सीक्वेंस जो प्रोग्राम रहता है वो आपका पीएलसी के अंदर स्टोर रहता है, और आपका जो पीएलसी लगा रहता है वो इस तरीके से कंट्रोल पैनल के अंदर लगा रहता है। मशीन में आपको एक कंट्रोल पैनल मिलेगा, उस कंट्रोल पैनल के अंदर आपको इस तरीके का एक डिवाइस दिखाई देगा, इसको बोलते हैं पीएलसी। और ये जो पीएलसी है ये पूरी की पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। तो पीएलसी हमारा बेसिकली क्या है, एक कंट्रोलर है जिसकी सहायता से हम मशीन को कंट्रोल करते हैं अलग अलग मोड में, मैनुअल मोड में, सेमी ऑटोमेटिक मोड में, फुल ऑटोमेटिक मोड में। तो पीएलसी को आप इतना समझ सकते हैं कि मशीन को कंट्रोल करने वाला एक कंट्रोलर है। पीएलसी इट इज ए कंट्रोलर विच इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द मशीन। तो ये इसकी आप डेफिनेशन अभी आप एक सिंपल सी बना सकते हैं। तो पीएलसी को समझने से पहले हम पहले समझते हैं कि मशीन कैसे हमारे फंक्शन करते हैं। देखिए, अगर आपको मशीन का फंक्शन क्लियर नहीं होगा ना कि किस सेक्शन के अंदर मशीन में क्या होता है, तो जब आप प्रोग्राम बनाने के लिए बैठोगे ना तो आप पूरा फंक्शन जो आपको बनाना है प्रोग्राम का, कि जो आपकी आउटपुट आनी चाहिए वो आप पूरी नहीं निकाल पाओगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये काम कहाँ होगा, ये पीएलसी में होगा, ये फील्ड वायरिंग में होगा, या ये किससे होगा, ये कैसे होगा, ये कंफ्यूजन रहता है। स्टार्टिंग में जब बंदे प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट पीएलसी पे बैठ जाते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं कि प्रोग्राम बनाना है जी, बताइए कैसे बनेगा प्रोग्राम। नहीं, पहले बेसिक अंडरस्टैंड करने हैं, बेसिक जो फंडामेंटल है उनको क्लियर करना है। हमारे पास जो भी बंदे आते हैं, जो भी सीखने के लिए आता है मेरे पास, मैं उसको यही बोलता हूँ कि यार पहले ना बेसिक क्लियर करो। प्रोग्राम आप सेकंड स्टेप के अंदर आपका आने वाला है। पहले आपको बेसिक सारा ओवरव्यू मशीन का आपके दिमाग के अंदर चलना चाहिए। जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो आपको पूरा आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मशीन का आपका फंक्शन कैसे रहता है, फिर आप तभी आप उसका प्रोग्राम बना पाओगे। आप ऐसे प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि मशीन कैसे काम करती है तो आप नहीं कर पाओगे। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो मशीन कैसे काम कर रही है ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है। सेम उस मशीन का चलने का फंक्शन हमें अपने दिमाग के अंदर पूरे का पूरा सोचना होता है, उसको अपने दिमाग में चलाना होता है कि मशीन ऐसे ऐसे फंक्शन करेगी। फिर उसके सोच के उसके विद रिस्पेक्ट हम जो पीएलसी का प्रोग्राम है वो पूरा लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम फिर हम करते हैं वहां पे। तो सबसे पहले मशीन को ही समझते हैं कि मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने कंपोनेंट मशीन के अंदर रहते हैं। उसके बाद हम पीएलसी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे कि पीएलसी का क्या कंट्रोल रहता है, कैसे जो पीएलसी का प्रोग्राम है वो पूरी मशीन को कंट्रोल कर लेता है, और फिर उस प्रोग्राम को बनाया कैसे जाता है, कैसे उसको लैपटॉप से बना के अपनी पीएलसी में डालते हैं, कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं। ये पूरे का पूरा एजेंडा जो है इस कोर्स का रहने वाला है। इस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई भी जो मशीन होगी उसके अंदर आपका सबसे पहले इनपुट होगा। वो इनपुट आपका जाएगा कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर से आपको मिलेगा आउटपुट। तो सेम ये फंक्शन हर एक मशीन के अंदर परफॉर्म होगा। आपके पास एक इनपुट आएगा, इनपुट जाएगा आपका कंट्रोलर पे और कंट्रोलर से आपको मिलेगा आउटपुट। और मशीन के अंदर जो हमारा ये कंट्रोलर होता है ये क्या होता है, हमारा पीएलसी होता है। तो पूरी की पूरी मशीन को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, पीएलसी कर रहा होता है। जितने भी मशीन के इनपुट है वो कहाँ पहुंच रहे होते हैं, पीएलसी के पास पहुंच रहे होते हैं। और जितने भी आउटपुट है वो कहां से आ रहे होते हैं, पीएलसी के पास से आ रहे होते हैं। तो ये आपको अभी ध्यान रखना है। अब आपको इतना अपने दिमाग में बिठा लेना है कि मशीन के जितने भी इनपुट है वो कहां जाएंगे, पीएलसी पे जाएंगे, और जितने भी आउटपुट है वो कहां से आएंगे, पीएलसी से आएंगे। जब बंदे ट्रबल शूटिंग करते हैं ना, उनको यही नहीं क्लियर हो पाता कि इनपुट चेक करने के लिए बोलते हैं कि इनपुट चेक करो यार, उसे यही नहीं पता कि इनपुट कहां जा रहा है। तो ये बात अभी छोटी सी लग सकती है, कई बंदों का ऐसा भी लग सकता है कि यार छोटी सी बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। नहीं, ये इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि जब आप फील्ड में काम करने के लिए उतरोगे ना तो आपके दिमाग में ये बात मैं बिठा दूं कि आपको ये चीज पता हो कि जैसे ही आपको ये बोला जाए ये करना है या आपके दिमाग में एक ही चीज चेक करनी है तो आपके हाथ डायरेक्ट उसी सेक्शन में अप्रोच करें जहां पे वो आपको मिलने वाला है। तो मशीन के अंदर 3 सेक्शन आपके रहते हैं, इनपुट, आउटपुट और कंट्रोलर। मशीन के जितने भी इनपुट है आपके कंट्रोलर के पास जाएंगे और आउटपुट जितने भी है वो कंट्रोलर से आपके आएंगे। तो ये बेसिकली एक मशीन का छोटा सा फंक्शन रहता है। अब यहाँ पे एक एक्चुअल जो मशीन है उसको लेके इस एग्जांपल को समझते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक मशीन दिखाई दे रहा होगा, बेसिकली एक एसपीएम मशीन है, इसको आप प्रेस मशीन कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आपका जॉब रहेगा और ये जो सिलेंडर है ये नीचे डाउन आएगा और उस जॉब को प्रेस करेगा और प्रेस करके ऊपर चला जाएगा। तो इस मशीन का बेसिक सा फंक्शन है, इसको आप छोटी सी प्रेस मशीन बोल सकते हो। तो ये काम कैसे करेगा, यहाँ पे आप अपना पार्ट रखोगे, जॉब रखोगे, जो भी आपका होगा, सिलेंडर उसको प्रेस करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये इसका काम है। अब ये काम कैसे करेगा, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर पैनल दिया गया है, यहां से ऑपरेटर इस मशीन को ऑपरेट होने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा। वो आपकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल मोड में हो सकती है, इस मशीन के अंदर एक मैनुअल मोड हो सकता है, या फिर सेमी ऑटो मोड के अंदर हो सकती है, ठीक है, या फुली ऑटोमेटिक आपका मोड हो सकता है।
तो आपका तीनों में से किसी भी मोड के अंदर जो ऑपरेटर है वो मशीन को ऑपरेट कर सकता है। बकायदा आपने ये तीनों मोड मशीन के प्रोग्राम के अंदर बनाए गए हों, आपने उसको ये ऑपरेशन दिया हो, ये तभी होगा। कोई भी मशीन है आप उसको डिजाइन करोगे, आप उसके अंदर जो जो फंक्शन है डालोगे वो तभी मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फुली ऑटोमेटिक बनाया ही नहीं और मशीन आपकी फुल ऑटोमेटिक के अंदर चलने लग जाए। नहीं, आप फुली ऑटोमेटिक मोड का पहले प्रोग्राम बनाओगे मशीन के अंदर, उसके बाद ही आपकी जो मशीन है वो फुली ऑटोमेटिक मोड के अंदर ऑपरेट होगी। मैनुअल मोड का प्रोग्राम बनाओगे फिर ही मशीन मैनुअल मोड में चलेगी। सेमी ऑटो का प्रोग्राम बनाओगे तो ही मोड आप मशीन आपकी जो सेमी ऑटो मोड के अंदर चलेगी। तो आपके सारे जो काम है ये आपके प्रोग्राम में पीएलसी के अंदर पहले से ही बना के रखने होंगे, तभी आपकी मशीन काम करेगी। अभी यहाँ पे समझते हैं कि ये जो मशीन है ये बेसिकली क्या कर रही है। ये प्रेस करने का काम कर रही है, ये प्रेस करती है। ये थोड़ा सा हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये मशीन हमारी प्रेस करने का काम कर रही है। अब इस मशीन के अंदर काम कैसे होगा आपका? आपका काम होगा इनपुट के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑपरेटर रहेगा और ऑपरेटर जो है वो आपका इनपुट देगा इस ऑपरेटर पैनल के थ्रू। यहां से वो इनपुट देगा, ये जो बटन और ये जो HMI लगे हुआ है इसकी सहायता से आपका इनपुट कहां पहुंचेगा? पीएलसी पे। अभी बताया था ना कि मशीन में जितने भी इनपुट होंगे वो कहां जाएंगे? पीएलसी पे जाएंगे। और पीएलसी के अंदर आपका क्या होगा? प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी आपका आउटपुट ऑन होना होगा वो आउटपुट आपका ऑन होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम बना होगा इसके अंदर कि ये सिलेंडर जो है वो नीचे आएगा जब सिलेंडर डाउन की इनपुट मशीन के पास आएगी। तो ऑपरेटर सिलेंडर डाउन की इनपुट देगा, पीएलसी के पास इनपुट जाएगा, पीएलसी सिलेंडर डाउन का जो आउटपुट है उसको ऑन करेगा और आपका जो सिलेंडर है नीचे आ जाएगा। ये फंक्शन होगा मैनुअल मोड के अंदर। ऐसे ही सेम उल्टा करेगा, वो अप का बटन प्रेस करेगा तो सिलेंडर आपका अप चला जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी मशीन है वो मैनुअल मोड के अंदर ऑपरेट होगा। अब आपका इसके अंदर मोड हो सकता है सेमी ऑटो मोड और फुली ऑटोमेटिक मोड। सेमी ऑटो मोड के अंदर क्या होगा? आपका यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे आपकी जो जॉब है उसे लोड करेगा। यहाँ पे ऑपरेटर आपका जॉब लोड करेगा और एक साइकिल स्टार्ट बटन है उसे प्रेस करेगा। साइकिल स्टार्ट बटन को जैसे ही प्रेस करेगा तो आपकी जो मशीन है वो ऑटोमेटिक चल जाएगी। ये सिलेंडर नीचे आएगा, इसको प्रेस करेगा और अपने आप ऊपर चला जाएगा और वो जॉब को हटा लेगा। आपका जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा, आपका जो काम है पूरा हो गया। आपको दोबारा से ऑपरेशन यही परफॉर्म करना है तो आप फिर से बटन को प्रेस करोगे, फिर से सिलेंडर नीचे आएगा, अपना काम करेगा, ऊपर चला जाएगा। अब यही काम फुली ऑटोमेटिक मोड के अंदर कैसे होगा? देखिए फुली ऑटोमेटिक मोड के अंदर क्या होगा? आपका सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। आपकी जॉब भी ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है, आपकी जॉब ऑटोमेटिक आएगी, आपकी प्रेसिंग है वो अपने आप होगी, उसको बोलेंगे हम फुली ऑटोमेटिक मोड। तो यहाँ पे कोई लोडिंग के लिए आपका डिवाइस लगेगा, कोई कन्वेयर वगैरह लग सकती है, कोई रोबोट लग सकता है, आर्म लग सकता है जिसकी सहायता से आपकी जॉब आए। तो आपकी जॉब अपने आप यहाँ पे आएगी। जैसी जॉब आएगा यहाँ पे कोई आपका सेंसर होगा सेंस करने के लिए, वो सेंस करेगा कि यहाँ पे मेरा जो पार्ट है वो आ चुका है और ये सिलेंडर डाउन आएगा और अपना ऊपर चला जाएगा। ये जॉब जैसे ही सेंसर के सामने से हटेगा दूसरा जॉब आएगा, वैसे ही अगला साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपकी ये जो मशीन है ये कंटिन्यू प्रेस करती रहेगी पार्ट को और आपका काम अपने आप ऑटोमेटिक होता रहेगा। आपकी फैक्ट्री अपने आप चलती रहेगी, आपको किसी भी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से एक जो मशीन है वो फुली ऑटोमेटिक, सेमी और मैनुअल मोड के अंदर जो है वो हमारा काम करती है, ऑपरेट करती है। अब ये जो डब्बा है इसे बोलते हैं हम पीएलसी पैनल प्लस ऑपरेटर पैनल। इसी के अंदर यहाँ पे आपका ऑपरेटर पैनल दिया गया है और इसी के अंदर आपकी पीएलसी लगाई गई है। कुछ मशीनों के अंदर आपका ये अलग अलग रहता है कि ऑपरेटर पैनल आपका एक जगह पे है और पीएलसी आपका पीछे लगा हुआ है। ये छोटी सी मशीन थी तो ये काम यहीं पे आपका हो गया। दूसरा, इस मशीन को चलने के लिए यहाँ पे ये जो सिलेंडर है डाउन आना है। सिलेंडर डाउन किससे आएगा? ये एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है तो ये प्रेशर से डाउन आएगा। तो इसको प्रेशर जनरेट करने के लिए पंप वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल हो रखे हैं, वो काम होगा पंप से। तो यहाँ पे पंप और वाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर पैक होगा। हाइड्रोलिक पावर पैक किसके लिए होगा? प्रेशर बनाने के लिए, हाइड्रोलिक प्रेशर बनाने के लिए आपका हाइड्रोलिक पावर होगा और यहाँ पे आपका ये हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रेसिंग करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो मशीन है आपकी वो परफॉर्म करेगी ऑटोमेटिक मोड के अंदर। आप यहाँ पे एक जॉब रख दोगे और आपका जो सिलेंडर है ऊपर नीचे आता रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके 4 सेक्शन बेसिकली बन चुके हैं। एक आपका पावर पैक वाला है, पंप, वाल, पीएलसी पैनल और हाइड्रोलिक प्रेसिंग सिलेंडर। तो एक जो मशीन है वो अकेली आपकी पीएलसी से ऑपरेट नहीं होगी कि आपने पीएलसी लगा दी और पीएलसी से आपकी पूरी मशीन चल जाएगी। एक मशीन को चलाने के लिए आपको एक सिलेंडर की भी जरूरत पड़ रही है, आपको हाइड्रोलिक पावर पैक, पंप, वाल, पीएलसी पैनल, ऑपरेटर पैनल, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए
तभी आप पीएलसी प्रोग्रामिंग कर पाओगे, तभी आप उसको समझ पाओगे कि कैसे ये सारी चीजें आपस में जुड़ेंगी, कैसे ये फंक्शन होगा, तभी आप जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसको बना पाओगे। तो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए मशीन के अंदर मैंने आपको बताया, एक सबसे पहले आपका क्या होगा, एक पैनल होगा। क्या होगा, एक पीएलसी पैनल होगा। उस पीएलसी पैनल के अंदर आपकी पीएलसी लगी होगी, जहां पे आपका सारा का सारा जो प्रोग्राम वगैरह है वो स्टोर होगा। दूसरा आपका रहेगा ऑपरेटर पैनल। ऑपरेटर पैनल मतलब जहां से जो ऑपरेटर है, मेरी जो मशीन है उसको कैसे ऑपरेट करना है, कब ऑपरेट करना है, ये काम करेगा यहाँ पे ये ऑपरेटर। किसके थ्रू, ऑपरेटर पैनल के थ्रू। ऑपरेटर पैनल के थ्रू ऑपरेटर मशीन को क्या देगा, इनपुट देगा। तो इनपुट कहां जाएंगे, सारे पीएलसी के ऊपर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपका पावर सेक्शन होगा, हाइड्रोलिक पावर पैक जो था वो होगा, वाल्व वगैरह आपके लगे होंगे जो भी हमने डिस्कस किया था पीछे मशीन के अंदर। आपका सिलेंडर होगा जो पूरे का पूरा नीचे जो जॉब है उसको प्रेस करेगा आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो जुड़ा कैसे रहेगा। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपकी जो इनपुट है मशीन की वो कहां पे जाएंगी, पीएलसी के ऊपर जाएंगी। तो ऑपरेटर भी आपको मशीन को ऑपरेट करने के लिए क्या देगा, इनपुट देगा। तो ये सारी की सारी आपकी इनपुट कहां जुड़ी होंगी, पीएलसी पैनल पे जुड़ी होंगी। आपकी सारी की सारी वायर ऑपरेटर पैनल से कंट्रोल पैनल के अंदर जा रखी होंगी। यहाँ नीचे जो ये टर्मिनल ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, इस टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू आपकी जो वायरें जाएंगी वो पीएलसी के ऊपर जाएंगी। तो जितनी भी इनपुट है वो सारी पीएलसी के ऊपर जाएंगी। तो आपकी एक तो वायरें आ रखी होंगी कंट्रोल पैनल के अंदर ऑपरेटर पैनल से, जहां से जो ऑपरेटर है वो मशीन को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा। उसके बाद आपके आउटपुट आएंगे। तो आपके आउटपुट कहाँ जाएंगे, एक तो पावर पैक के अंदर जाएंगे कि कब पंप को चलना है, कब ऑन ऑफ होना है हाइड्रोलिक पावर पैक को। ठीक है, दूसरा आपका जो वाल्व वगैरह है वो भी सारे आपके आउटपुट सेक्शन में जुड़े होंगे, वहां पे भी आपकी आउटपुट की वायर जो है वो पीएलसी की जाएंगी। उसके बाद आपका जो सिलेंडर है वो आपका डायरेक्शनल वाल के थ्रू जुड़ा होगा मशीन के साथ। तो यहां से इसको डायरेक्शन मिलेगी चलने के लिए। तो इस तरीके से ये जो पूरी मशीन है जो भी हमने डिस्कस किया था वो सारे का सारा आपका फंक्शन आपस में जुड़ेगा। वन बाय वन मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कैसे ये काम करेगा। अब ये सारा फंक्शन कैसे काम होगा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। देखिए ये जो सिलेंडर है आपका अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये अप डाउन होगा आपका। ठीक है, ये अप डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रेस करता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। ये बेसिकली इस मशीन का काम है। हमने जो भी डिस्कस किया था एक प्रेस मशीन का ही चलो एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये काम आपका स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले आपका ऑपरेटर होगा। आपका ऑपरेटर इस ऑपरेटर पैनल के थ्रू ये जो इनपुट के बटन है यहाँ पे, यहाँ से इनपुट देगा। यहाँ से ये इनपुट कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा पीएलसी के अंदर। यहाँ पे पीएलसी के अंदर ये इनपुट यहाँ पे पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, पीएलसी के अंदर आपका एक प्रोग्राम होगा। वो प्रोग्राम विद इन मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो पीएलसी सेंस करेगा कि जब ये इनपुट आएगा तो मेरे को इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करना है। तो जैसे ही आपका साइकिल स्टार्ट का इनपुट आएगा, पीएलसी देखेगा कि साइकिल स्टार्ट का इनपुट आ गया है तो मुझे पंप को ऑन कर देना है, हाइड्रोलिक प्रेशर मुझे बनाना है। तो आपका पंप जो है वो पीएलसी ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। फिर दूसरा उसको काम वो देखेगा कि जब मेरा प्रेशर बिल्डअप हो चुका है तो मेरे को ये जो सिलेंडर है इसको अप डाउन करना है। इस सिलेंडर को अप डाउन करेगा पीएलसी इस वाल्व की सहायता से। वो क्या करेगा, ये बेसिकली डायरेक्शनल वाल्व है। ये डायरेक्शनल वाल्व प्रेशर को डायरेक्शन देता है। यहाँ से पंप से प्रेशर जनरेट होके यहाँ पे आ रहा होगा। तो अगर इस सिलेंडर को उसको डाउन करना है पीएलसी को, तो वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पे प्रेशर भेज देगा और यहाँ से जो है वो रिटर्न के अंदर रिलीज कर देगा। तो ये जो आपका सिलेंडर है वो डाउन आ जाएगा क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। अगर इसको अप करना है तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शनल वाल्व के थ्रू ये वाला जो हिस्सा है इसको यहां से प्रेशर भेजेगा और यहाँ पे जो ऑयल है उसको ये रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो सिलेंडर है ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे का सारा जो टास्क है आपका जो काम है वो आपका होता रहेगा। अगर आपके सिलेंडर को डाउन आना है तो डायरेक्शन वाल्व क्या करेगा, एक डायरेक्शन के अंदर प्रेशर दे देगा और दूसरे से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यहां से प्रेशर देगा, यहां से रिलीज करेगा तो आपका डाउन आएगा। अगर इसका अपोजिट करेगा, यहां से प्रेशर देगा और यहां से रिलीज कर देगा तो आपका अप चला जाएगा। ये काम होगा आपका इन सोलेनॉइड कॉइल के थ्रू। ये जो सोलेनॉइड कॉइल है ये पीएलसी के आउटपुट से ऑपरेट होंगे। यहाँ पे मैग्नेट आपका बनेगा जैसे ये सोलेनॉइड कॉइल आपका ऑपरेट होगा और जो इस सोलेनॉइड वाल्व के अंदर स्पूल लगाया आपका वो मूव करेगा, जिससे मूव करने से आपका जो प्रेशर है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के अंदर जाएगा। ये सारे कंपोनेंट इन डेप्थ आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप एक ओवरव्यू समझिए।
अभी शुरुआत है, सिर्फ आप बेसिक समझिए कि कैसे क्या क्या है। आगे चलते चलते फिर जब एक एक चीज को इन डेप्थ करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेने का है, अभी जितना समझाया जा रहा है सिर्फ उतना समझते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम कैसे होगा, सारे का सारा ऑपरेटर पैनल से इनपुट जाएंगे पीएलसी पैनल में। पीएलसी पैनल के अंदर आप पीएलसी होगा, यहाँ पे आप प्रोग्राम बनाओगे, उसमें फिर आगे मोटर पंप्स की सहायता से, डायरेक्शन वाल्व की सहायता से आपका जो मशीन का जो फंक्शन है पूरे का पूरा वो कंट्रोल होगा। आपका जो फंक्शन है वो सारा चलेगा, तो इस तरीके से आपकी एक मशीन चलेगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक सिलेंडर का एग्जांपल लिया है प्रेस करने के लिए। सिलेंडर की जगह पे आपका कोई कटर भी हो सकता है, आपका कटर ऑपरेट हो जाएगा। कटर के केस में आपकी मोटर चलेगी। आपकी कोई पेंटिंग की मशीन हो सकती है, तो वहां पे आपके स्प्रे वाले वाल्व यूज हो जाएंगे जो स्प्रे से आपका पेंट करेंगे, ठीक है। या आपकी कोई भी और एप्लीकेशन हो सकती है, ड्रिलिंग की एप्लीकेशन हो सकती है, तो मोटर हो जाएगा, मोटर पे ड्रिल माउंट हो जाएगा। जैसे ही मोटर चलेगा तो मोटर आपका ड्रिलिंग कर देगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी एप्लीकेशन जो पीएलसी है उसकी सहायता से आप बना सकते हो, कोई भी मशीन जो है अपनी वो डिजाइन कर सकते हो। ऐसे ऐसे सारा सिस्टम जुड़ेगा, ऐसे ऐसे सारा सिस्टम जो वो काम करेगा। तो अब ये जो मैंने सब कुछ समझाया है, इसको एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। अभी तो बिल्कुल मैं लेमैन टर्म में आपको समझा रहा था, तो अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली लेके जाते हैं, क्योंकि जब हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें बहुत सारे मैनुअल स्टडी करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम, फ्लो डायग्राम बने रहते हैं। तो थोड़ा सा वो चीजें भी हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे रहता है। देखिए, सबसे पहले आपकी मशीन स्टार्ट हो रही थी, तो स्टार्ट कौन कर रहा था? ऑपरेटर कर रहा था। तो ऑपरेटर कर रहा था तो क्या था? एक इनपुट सेक्शन था जहां से ऑपरेटर आपका मशीन को चलने के लिए क्या दे रहा था? इनपुट दे रहा था। तो कोई भी आपकी मशीन होगी उसके अंदर आपका सबसे पहले क्या होगा? इनपुट सेक्शन होगा। ये इनपुट आपके कैसे आ सकते हैं? आपके पुश बटन की सहायता से, इमरजेंसी की सहायता से, सिलेक्टर स्विच की सहायता से, ठीक है, चमई रहती है उसकी सहायता से मशीन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। मशीन तक इनपुट पहुंचने का मतलब पीएलसी तक इनपुट पहुंचना। तो पीएलसी पे इनपुट कहां से आएंगे? आपके पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, इमरजेंसी, जितने भी आपके इनपुट डिवाइस लगे होंगे वो सारे के सारे आपके कहां पे पहुंचेंगे? पीएलसी के ऊपर पहुंचेंगे। अब पीएलसी आपका कहां लगा होगा? पीएलसी आपका कंट्रोल पैनल के अंदर लगा होगा। देखिए, कंट्रोल पैनल आपका पीएलसी हो सकता है या आरएलसी बेस भी हो सकता है। ये कैसे क्या है आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि कंट्रोल पैनल होगा, कंट्रोल पैनल में पीएलसी होगा, पीएलसी के ऊपर कंट्रोल पैनल के अंदर सारे के सारे इनपुट आएंगे। कहां से आएंगे? इनपुट सेक्शन से आएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा? एक पावर सेक्शन होगा। पावर सेक्शन मतलब उस 3 फेज की जैसे बात करते हैं वो नहीं कि 3 फेज पावर जा रही है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे मशीन को पावर कैसे मिलेगी? जैसे पिछली मशीन जो बात करी थी हमने वो प्रेस मशीन थी। तो प्रेस मशीन के अंदर क्या हो रहा था? सिलेंडर प्रेस कर रहा था। सिलेंडर को प्रेस करने के लिए पावर क्या थी? हाइड्रोलिक पावर थी। तो वहां पे हमारा पावर सोर्स क्या था? हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक जो है वो हमारा पावर सोर्स था, जहां से मशीन को पावर मिल रहा था चलने के लिए। ऐसे ही अगर कोई आपकी हीटिंग की मशीन है, हीट कर रही है, तो वहां पे आपका पावर सोर्स क्या होगा? हीटर होंगे, जहां से आपको हीटिंग मिलेगा। कोई कूलिंग की है तो चिलर होगा, कोई कटिंग है तो मोटर होगा, कोई ड्रिलिंग है तो मोटर होगा। कि मशीन आपका जो काम करने जा रही है, आपने जिस पर्पस के लिए मशीन को बनाया है, जब वो मशीन वो काम करेगी, वो काम का एक्चुअल सोर्स पावर का क्या होगा? वो आपका पावर सेक्शन होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद आपका लास्ट होगा आउटपुट। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? कोई सिलेंडर आपका मूव करेगा, कोई कन्वेयर आपकी मूव करेगी, या कोई ब्लेड आपका चलेगा, या कोई स्प्रे से पेंटिंग वगैरह होगी। ये आपका आउटपुट होगा। जैसे हमारा लास्ट वाला क्या था? हमने सारा कुछ करने के बाद क्या किया था? एक सिलेंडर को अप और डाउन किया था। हमारा क्या हो रहा था? एक सिलेंडर प्रेस कर रहा था, नीचे आ रहा था, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा था। हमारा क्या था? आउटपुट था। तो इस तरीके से आपको एक मशीन का पूरा फंक्शन आपका बनेगा। सबसे पहले आपकी इनपुट आएगी, इनपुट आपकी पीएलसी के अंदर कंट्रोल पैनल में जाएगी, फिर आपका पावर सेक्शन होगा, जहां से जो मशीन है उसको पावर मिलेगा चलने के लिए, और लास्ट में आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये सारे के सारे सेक्शन आपके इस तरीके से जुड़े होंगे। एक सेक्शन और होगा आपका फीडबैक का। जो फीडबैक है वो आएगा आपका सेंसर के थ्रू। आपके प्रोक्सिमिटी सेंसर, रीड स्विच सेंसर, ये अलग अलग तरीके के प्रेशर स्विच, सारे लिमिट स्विच, ये सारे क्या होते हैं? सेंसर होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि आप जो काम करना चाह रहे थे वो एक्चुअल में काम हुआ या नहीं हुआ, उसका फीडबैक लेने के लिए, उसका कंफर्मेशन लेने के लिए। जैसे पिछली मशीन की बात करूं तो उसके अंदर हमें क्या कर रहे थे? हमारा जो है वो सिलेंडर था, उस सिलेंडर को क्या कर रहे थे? हम डाउन कर रहे थे। तो सिलेंडर डाउन हुआ या नहीं हुआ, ये चीज तो हम कंफर्म ही नहीं कर रहे थे ना। ये चीज कंफर्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेंसर का इस्तेमाल करते हैं कि मेरा जो सिलेंडर है वो नीचे आया या नहीं आया।
ठीक है, अभी ये सिलेंडर नीचे है तो यहाँ पे एक सेंसर लगा दूंगा, ये इसको सेंस करेगा कि नीचे आ चुका है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर एक सेंसर लगा देंगे, यहाँ पे ये ऊपर सेंस करेगा कि ये जो सिलेंडर है मेरा ऊपर चला गया है। मतलब जो आप टास्क करना चाह रहे थे उसका कंफर्मेशन लेना है, वो एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए मशीन के अंदर तो आपका क्या रहता है, कुछ ना कुछ आपका मूवमेंट ही होना, कुछ ना कुछ काम होना है ना। अब वो अगर एक्चुअल में आपका हुआ या नहीं हुआ, या आपने कंफर्म किए बिना नेक्स्ट ऑपरेशन कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, मशीन के अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे जो पिछली मशीन की भी बात करूं मैं, उसके अंदर जब हम फुली ऑटोमेटिक के अंदर प्रेस मशीन का एग्जांपल ले रहे थे कि इसको फुली ऑटोमेटिक पार्ट लोड करेंगे। मान लीजिए आपने एक पार्ट को लोड कर दिया, अब उस मशीन ने उसको पार्ट को प्रेस कर दिया। अब प्रेस करने के बाद क्या हुआ, वो आपका पार्ट वहां से हटा ही नहीं और दूसरा पार्ट आपने रख दिया और मशीन ने फिर प्रेस कर दिया, तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। आपका सब कुछ टूट फूट जाएगा, आपका तो जो पार्ट है वो तो डैमेज होगा ही होगा, साथ में जो मशीन है उसके अंदर भी डैमेज हो सकता है। तो ये चीज कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप काम करने जा रहे थे वो आपका एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ। ये भी काम करने के बहुत सारे मेथड रहते हैं इसको करने के, वो आगे डिस्कस करेंगे, ओपन लूप क्लोज लूप कैसे क्या रहता है। तो अभी के लिए यहाँ पे समझना है कि सिर्फ हम जो काम करना चाह रहे थे उसका कंफर्मेशन हमारे पास किसके थ्रू आता है, सेंसर के थ्रू आता है। तो सेंसर हमारे हमेशा जुड़े होते हैं आउटपुट से। आउटपुट मतलब कि जहां पे कोई सिलेंडर, कोई कन्वेयर कोई चल रही है, कोई मोटर वगैरह चल रही है, वो चली या नहीं चली, उससे जुड़ के वो फीडबैक कहां जाता है, वापस के वापस पीएलसी पे जाता है, कंट्रोल पैनल के अंदर हमारा जाता है। तो इस तरीके से जब मशीन है हमारी एक पूरे का पूरा फंक्शन करती है, सबसे पहले इनपुट सेक्शन के अंदर आएगा, कंट्रोल पैनल पे वो पहुंचेगा, पीएलसी के अंदर उसका प्रोग्राम होगा या आलसी के अंदर उसका प्रोग्राम बना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगी। पावर सेक्शन उस आउटपुट को ऑपरेट होने के लिए पावर प्रोवाइड कराएगा और वो आउटपुट आपका एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ या आपको सेंसर कंफर्म करेंगे। ये फीडबैक वापस फिर से कहां जाएगा, पीएलसी के अंदर जाएगा। तो कंट्रोल पैनल में आपको 3 जगह से वायरें आपको आती दिख मिलेंगी। एक तो आपको मिलेंगी आपकी इनपुट सेक्शन से वायरें आएंगी आपकी, दूसरी आपकी आउटपुट सेक्शन के लिए वायरें जाएंगी, पावर सेक्शन के लिए वायरें जाएंगी, और तीसरा आपका होगा फीडबैक सेंसर वाली आपकी जो वायर है वो आएगी। जितने भी फीडबैक सेंसर होंगे ये भी सारे आपके कहां कनेक्ट होंगे, पीएलसी के इनपुट में कनेक्ट होंगे। क्योंकि ये भी इनपुट है ना, आपका जो आउटपुट है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, या आप बता रहे हो पीएलसी को, मशीन को, तो वो कैसे बताओगे, आप इनपुट दे के बताओगे। आप जो भी कुछ मशीन को दोगे वो इनपुट होगा, आपको मशीन से जो भी कुछ मिलेगा वो आपका आउटपुट होगा। तो सेम पीएलसी पे एप्लीकेबल हो जाएगा, पीएलसी पे आप इनपुट दोगे और पीएलसी से आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से जो मशीन्स हैं वो काम करती हैं। और हमारा जो पीएलसी है वो कहां पे रहता है, यहाँ पे रहता है कंट्रोल पैनल के अंदर। ये बेसिकली पूरा जो पैनल है उसको कंट्रोल करता है। तो सारे का सारा जो कंट्रोलिंग का काम है, जो प्रोग्रामिंग है मशीन की, वो कहां पे होती है, पीएलसी के अंदर होती है। तो अब थोड़ा सा पीएलसी को समझते हैं। देखिए मशीन तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे काम करता है। अब थोड़ा सा ना पीएलसी को समझते हैं कि पीएलसी क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये मशीन को कैसे चलाता है। अब हमारा जो कोर टॉपिक है उसकी तरफ थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। देखिए पीएलसी क्या है, आप इसको बेसिकली इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बोल सकते हो। पीएलसी को क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बोल सकते हैं, कंट्रोलर बोल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या करता है, मशीन को कंट्रोल करता है, तो इसको आप एक कंट्रोलर बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ये डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर बोल सकते हो। इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। इंडस्ट्रियल कंप्यूटर अगर इसको बोलते हैं तो ये फंक्शन भी कैसे करेगा, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह करेगा। हमारे पास जैसे ऑर्डिनरी कंप्यूटर हम यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, सेम वैसे ही पीएलसी होता है। ये भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है, बट ये स्पेशली किसके लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किया जाता है। हमारे पास जो घरों में हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारा एक तो इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में हमारे क्या, कोई कीबोर्ड माउस रहते हैं, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, सीपीयू पे कनेक्ट होते हैं। सीपीयू के साथ हमारे क्या, कोई भी आउटपुट जो डिवाइस है, एलसीडी, मॉनिटर, ये सारे के सारे कनेक्ट रहते हैं। और जो सीपीयू है इसके अंदर हमारा क्या रहता है, प्रोग्राम रहता है कोई भी, जिससे कि ये सारे का सारा जो कंप्यूटर हमारा चलता है। जैसे आप विंडो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और सॉफ्टवेयर आप डालते हो अपने पीसी को यूज करने के लिए, तो वो क्या हो गया, आपका प्रोग्राम हो गया, जिसकी सहायता से आपका जो पीसी है, हार्डवेयर जो है वो चल रहा है। आपके इनपुट कनेक्ट हो रखे हैं और इनपुट से आपका आउटपुट जा रहा है। तो बेसिक सा एक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, हमें तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं वहीं से कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, वही मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको बता दिया कि पीएलसी भी क्या होता है, कंप्यूटर होता है। बट ये कौन से टाइप का कंप्यूटर है जी, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है इसके अंदर। तो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे इनपुट रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है इसमें इनपुट क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इनपुट होते हैं। आउटपुट हमें कहां से मिलता है,
कोई मॉनिटर लगा होता है, कोई एलसीडी एलईडी होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। ये तो हो गया जो नॉर्मल घरों के अंदर हम पीसी यूज करते हैं वो वाला। पीएलसी में क्या बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, तो पीएलसी के इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, इसके अंदर भी क्या होगा, आपका एक इनपुट सेक्शन होगा, इनपुट मॉड्यूल होगा, जो कहाँ से जुड़ा होगा, सीपीयू से जुड़ा होगा। सीपीयू के अंदर आपकी मेमोरी वगैरह होगी, वहीं पे आपका आउटपुट मॉड्यूल होगा। इस मेमोरी के अंदर जो आपका प्रोग्राम वगैरह है वो स्टोर रहेगा, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर का जो सीपीयू है इसके अंदर भी आपको मेमोरी मिलती है, हार्ड डिस्क वगैरह हम डालते हैं और उस हार्ड डिस्क में हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे इंस्टॉल होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पीएलसी है वो पूरे का पूरा काम करता है। एक पावर सप्लाई सेक्शन होगा जिसको चलने के लिए सारे का सारा सेक्शन जो पावर जहां से मिलेगा, और ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, पर ये नॉर्मल कंप्यूटर से अलग होता है। तो इसके अंदर जो हमारे इनपुट रहते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन में इनपुट यूज किए जाते हैं। पीएलसी किसके लिए बनाया गया है, मशीन्स के लिए बनाया गया है। तो इसके जो इनपुट है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनपुट क्या होते हैं आपके, कोई इमरजेंसी स्विच हो गया, पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच हो गया, आपके सेंसर हो गए, ठीक है, आपके अलग अलग तरीके के रीड स्विच हो गए, जितने भी तरीके के इंडस्ट्रियल इनपुट डिवाइस आते हैं वो सारे आपके क्या होंगे, पीएलसी के इनपुट होंगे और इनपुट मॉड्यूल पे आपके कनेक्ट होंगे। आउटपुट में आपका कोई रिले हो सकता है, इंडस्ट्री के अंदर आपके रिले चलते हैं, कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई कॉन्टेक्टर हो सकता है। तो ये सारे डिवाइसेस क्या है आपके आउटपुट के अंदर पीएलसी में आउटपुट हो सकते हैं, जो भी इंडस्ट्री के अंदर हमारे आउटपुट है। तो पीएलसी बेसिकली क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया इंडस्ट्रियल, तो इसके अंदर इनपुट भी क्या हो गया इसके इंडस्ट्री वाला हो गया, और आउटपुट भी क्या हो गया इसके इंडस्ट्री वाले हो गए। तो इस तरीके से पीएलसी को अगर मैं डिफाइन, आई होप अब आप इस लेवल पे पहुंच गए होंगे कि पीएलसी क्या होता है, आप इसको समझने लग जाओ, इसको आप डिफाइन करने लग जाओ। तो पीएलसी बेसिकली क्या है, पीएलसी की जो फुल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसको हम सीक्वेंस कंट्रोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कंट्रोलर भी बोलते हैं, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो आप इसको प्रोग्रामेबल कंट्रोलर बोल सकते हो, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोल सकते हो, सीक्वेंस कंट्रोलर बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर बोल सकते हो। ये सारे क्या है, इसके नाम है। और ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हमारे क्या लगे रहते हैं, प्रोसेसर लगे रहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर हमारे लगे रहते हैं। तो ये क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो मशीन है उनको हम कंट्रोल करते हैं। कैसे, इनपुट और आउटपुट की सहायता से हम जो मशीन है उसको कंट्रोल करते हैं। इसको क्या बोल सकते हो आप, एक स्मॉल कंप्यूटर भी बोल सकते हो। ये क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर भी है, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। मशीन को, फैक्ट्री को, लाइन को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। तो पीएलसी बेसिकली क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर हुआ, एक सीक्वेंस कंट्रोलर हुआ, एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर हुआ, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपनी मशीन को कंट्रोल करते हैं, अपनी मशीन जो है उसको चलाते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, उसकी जो प्रोग्रामिंग वगैरह है उसके करके हम पूरे का पूरा जो अपना मशीन है उसके फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। तो आपको आई होप पीएलसी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीएलसी क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे ये मशीन को कंट्रोल करता है, क्या इसका सिस्टम रहता है, कैसे इसमें इनपुट होते हैं, कैसे इसमें आउटपुट होते हैं। अब आपको समझना कैसे है और सीखना कैसे है, इसको करना कैसे है, इसको चीजों को आपको करने के लिए सबसे पहले कहीं से आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। आप समझिए, ठीक है, जैसे अभी थ्योरेटिकली लेक्चर चल रहा है, इसे आप वीडियो को आप देखिए, पूरा समझिए, आपको हर एक चीज जो है वो समझ में आनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ थ्योरी थ्योरी से आपको काम नहीं बनने वाला, आपको जो मशीन के प्रोग्राम है उनको स्टडी करना पड़ेगा। जो आपके पास मशीन है उसके प्रोग्राम को स्टडी करना पड़ेगा। आपके पास नहीं है तो आप कमेंट में मेरे को बोल सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ बहुत सारी मशीनों के प्रोग्राम। उनको आप देखोगे, स्टडी करोगे तो आपके जो प्रोग्राम है पीएलसी के वो कैसे बनते हैं, कैसे काम। ये मैं बता रहा हूँ कि आपको, कि अब आपको सीखना कैसे है, आपको करना कैसे है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पीएलसी क्या होता है, क्या काम करता है, ठीक है, कैसे काम करता है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। आगे इसको और थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करेंगे। अब ये सारा कुछ करना कैसे है उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक्सरसाइज बनानी है, आपको ऐसा नहीं करना कि आप बैठे हो, आपने वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे हो कि ये वीडियो खत्म हुआ और आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखे। नहीं, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं आपको वो ऑन हैंड्स प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने हाथ से उनको करके देखना है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। जब कोई दूसरा बताता है, यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा होता है तो बहुत ईजी लगता है, बट जिसको अपने हाथ से जब आप करते हो, आप इंडिविजुअली सोचते हो, तभी आपको पता चलता है कि वो चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। तो आप खुद से जो एक्सरसाइज, जैसे मैं बोल रहा था, आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको खुद से बनानी है, अपने हाथ से उनको डेवलप करना है, ठीक है। कहीं से वीडियो वगैरह मल्टीमीडिया जैसे यूट्यूब है और कहीं से आपको कोई प्लेटफॉर्म है, वहां से आप और हेल्प ले सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आनी चाहिए चीज। आपको इसके अंदर कोर्स को कैसे कैसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो आप,
ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया है तो आपको क्वेश्चन करना है, अपने दिल में नहीं रखना। अगर कोई चीज डाउटफुल रहेगी ना, तो हो सकता है वो आगे चल के कोई बड़ा डाउट क्लियर कर दे और आपका एक पूरे का पूरा जो लेक्चर है, ये पूरे का पूरा एक पार्ट है, वो आपको समझ में आया वो स्किप कर जाए कि यार पता नहीं क्या है, तो छोड़ो, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझ में नहीं आ रहा, और बाद में पता चले कि वही सबसे ज्यादा जरूरी था। तो जो चीज ना समझ में आया उसको पूछना है, उसको डाउट जरूर क्लियर करना है, डाउटफुल कोई भी चीज नहीं करनी। और इसका दूसरा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने पीएलसी सीख लिया और अब आपको एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आपको कोई एग्जाम पास करना है। अगर आप सही से नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे और आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पे कोर्स करने के बाद आपको तैयार किया जा रहा है कि आप डायरेक्ट पे काम कर पाओ और डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर काम कर पाओ एज ए पीएलसी प्रोग्रामर इंजीनियर, आप जो अपना करियर उसको स्टार्ट करो। अब अगर आपने वहां पे गलती कर दी है, तो वहां पे गलती करने का मतलब है एक्सीडेंट होना। एक्सीडेंट होने का मतलब है आपका कुछ ना कुछ डैमेज होना, और डैमेज होना मतलब आपका जो फाइनेंशियल लॉस है वो आपका तुरंत बन जाए। तो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज डाउटफुल है, आपको नहीं पता चल रही है, तो आपको उसको नहीं परफॉर्म करना है। जब आप डायरेक्ट मशीन पे काम करोगे, आपको पूछना है कि ये चीज सही है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, तभी आपको करना है। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपको खुद श्योर नहीं है कि ये क्या होगा, और वहां पे एक्सीडेंट हो गया, तो आपका फिजिकल डैमेज तो होगा होगा, साथ में आपकी सेफ्टी का भी कंसर्न बन सकता है। आपको भी वहां पे चोट लग सकती है, जो बंदा आपके साथ काम कर रहा है, मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसका accident हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिस्टल क्लियर करना चीजों को, कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जब आप फील्ड में लाइन पे काम करें, तो आप टोटली कॉन्फिडेंस से श्योर होकर काम करें कि हाँ ये तरीका सही है, ऐसे ही इसको काम करें। इसलिए देखिए, ये जो चीजें रहती है ना, इनका मतलब रहता है। आप कई बार बंदा सोचता है कि यार थोड़ा सा पता चल गया, थोड़ा सा यहाँ से पता चल गया, थोड़ा सा यहाँ से पता चल गया, मैं तो सीख गया। पर ऐसे बंदे ही बाद में जब पहुंच जाते हैं, उनको कोई चांस मिल गया है, खुद से कर रहे हैं, अपने उस पर कर रहे हैं, तो बाद में एक्सीडेंट कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल तो करते करते हैं, उनका खुद का जो सेफ्टी है, उनको खुद को भी कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी याद रखने वाली चीज है। ये प्रैक्टिकल और जो ऑन हैंड ट्रेनिंग का है बात यहाँ पे, तो आपको जब तक आप कुछ श्योर ना हो, आप तब तक कुछ भी काम मत हो। आप जो काम कर रहे हो, जैसे आपको एक सोल्यूशन पता चल गया, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपको एक्सरसाइज देंगे, आपको एक्सरसाइज दी, आपसे नहीं बना, तो अपने नेक्स्ट पार्ट में हमने आपको वो सोल्यूशन दे दिया। अब आपको उसी सोल्यूशन पे नहीं रुक जाना है, आपको उसका अल्टरनेट डेवलप करने की कोशिश करनी है। देखिए, एक टास्क को करने के अलग अलग तरीके से प्रोग्राम बन सकते हैं। तो आपको जो कोई भी एक सोल्यूशन पता है स्टार्टिंग में, जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो आपको अलग अलग तरीके और डेवलप करने हैं उसको करने के, कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। कोई इजीएस्ट वे है कि प्रोग्राम को छोटा कर सकता हूँ, कोई साइकिल टाइम कम कर सकता हूँ, इस टाइम को कम कर सकता हूँ। तो वो अल्टरनेट आपको अपने दिमाग में रखने हैं, जिससे कि आपका दिमाग सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे भी नई चीजें कुछ लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे। अगर जो हमने बता दिया उसी पे चलते रहोगे, तो हमने जो बताया सिर्फ वही करोगे, नया कुछ नहीं आ पाएगा। तो आपको एक्सप्लोर करना है सोल्यूशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने हैं। इस कोर्स के अंदर हम कैसे करते हैं, हम आपको सिमुलेटर प्रोवाइड कराते हैं। तो जो सिमुलेटर है, उस पर कोई भी आपका जो फिजिकल एक्सीडेंट है होने का आपका चांस नहीं है। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर के अंदर ही आपका सिमुलेशन सारे का सारा होता है। तो इसलिए सिमुलेटर रहता है पहले ट्रेनिंग के लिए। या आपकी कोई किट आप अपने घर पे लगा सकते हो पीएलसी के लिए, है ना, उस किट पे आप कर सकते हो। पहले मशीन पे ना लगा के डायरेक्ट आपने जो हिट एंड ट्रायल है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप अपना गेन कर सकते हो उस तरीके से। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से काम करना है, जिससे कि आप सीखो और सेफ्टी से काम करना है। तो अब ये तो था कि सारा कुछ इसके बारे में कि पीएलसी क्या है, कैसे काम करता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि पीएलसी को लगाते क्यों है यार, इसकी जरूरत क्या है हमें, इसके बेनिफिट क्या है, क्या इसका कोई और अल्टरनेट भी है, हम कर सकते हैं, कुछ और जुगाड़बाजी हो सकती है, ऐसा है या नहीं है, इसके बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में एक बार देखते हैं। देखिए, पीएलसी का बेनिफिट, सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि ये रिलायबल है। रिलायबल इंडस्ट्री के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपने एक मशीन बना दिया, ठीक है, जो वो प्रेस मशीन ले रहा था, मैं उसी की चलो बात करते हैं, जो शुरू में आपको एग्जांपल बताया। अब आपने प्रेस मशीन बनाया, और वो जो प्रेस मशीन था ना आपका, वो प्रेस मशीन आपका काम कर रहा था एक दिन, ठीक है, और अगले दिन क्या हुआ, उसमें कुछ माल फंक्शनिंग होगी, उसका जो काम है वो पूरा प्रॉपर हो ही नहीं रहा, या वो जो प्रेस करने का था वो पूरा प्रॉपरली प्रेस आपका हो ही नहीं पा रहा, मतलब रिलायबल ही नहीं है। आपको खुद को श्योरिटी नहीं है कि यार पता नहीं इस मशीन में तो कल क्या हो जाए। तो रिलायबिलिटी नहीं है तो कुछ फायदा ही नहीं है। आप पहले पैसा भी इन्वेस्ट करोगे, वो आपका बेकार जाएगा, बाद में जो रिजेक्शन बनेगा पार्ट्स का, रॉ मेटेरियल जो नुकसान होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो कंप्रेस एयर आपकी लगनी है, वो सारा कुछ आपका नुकसान के अंदर कंसीडर हो जाएगा। तो रिलायबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अंदर रिलायबिलिटी है, ये रिलायबल है। तो ये सबसे ज्यादा इसका में फायदा है पीएलसी का। फ्लेक्सिबल है, मतलब मैंने आपको अभी बताया था ना कि आपको कटिंग मशीन के लिए पीएलसी बनाना है, तो आप उसका प्रोग्राम उसके अंदर बना सकते हो। पेंटिंग के लिए बनाना है, पेंटिंग के लिए, प्रेस के लिए बनाना है, प्रेस के लिए। तो
फ्लेक्सिबल है, आप काफी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आपको मिलती है। एक सस्ता है काफी, जो आप हमारा पुराना मेथड था ऑर्डिनरी आरएलसी बेस, उससे काफी सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये काफी सस्ता ऑटोमेशन है, इजी कम्युनिकेशन है। आपको कोई चीजें पीएलसी के साथ कनेक्ट करना है, आपको कोई आपका प्रिंटर कनेक्ट करना है, ठीक है, आपको कोई स्कैनर कनेक्ट करना है, या कोई एचएमआई कनेक्ट करनी है, या आपको कहीं पे भी डाटा पहुंचाना है आपका प्रोडक्शन का, आपको अपना जो कंपनी का नेटवर्क है उससे कनेक्ट करना है, तो आप बहुत इजीली उससे जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो इजी कम्युनिकेशन है। प्रोग्राम आपको डालना है अपने लैपटॉप से, पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डालना है, आप विद इन सेकंड अपना जो प्रोग्राम है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अपलोड आपको लेना है, विद इन सेकंड के अंदर आपका वो काम हो जाएगा। कुछ भी चेंजेस करने आप ऑनलाइन चेंजेस कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इजी इसके अंदर कम्युनिकेट करने का तरीका है, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे वो दूसरे जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस है उनके साथ करने का हो। रिस्पॉन्स टाइम काफी आपका कम रहता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स टाइम आपको इसको देखने को मिलता है। विद इन मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के अंदर जो पीएलसी आपका जो प्रोग्राम है उसको स्कैन कर लेता है। इजी ट्रबल शूट। देखिए, पीएलसी से पहले जब आरएलसी बेस्ड मशीनें रहती थी, ऐसा नहीं है कि जो ऑटोमेशन है वो पीएलसी के साथ ही स्टार्ट हुआ है। पीएलसी से पहले भी जो ऑटोमेशन है वो चलता था, उस टाइम पे आरएलसी बेस्ड ऑटोमेशन होता था। तो आरएलसी बेस्ड ऑटोमेशन के अंदर क्या रहता था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता था। उसके अंदर सारे का सारा जो प्रोग्राम है वो हार्डवायर के थ्रू होता था आपका। तो कहीं पे भी कुछ फॉल्ट आ गया, उसको डायग्नोस करना उस वायरिंग के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल रहता था, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप ऑनलाइन कनेक्ट कीजिए, जो आपका सॉफ्टवेयर है वहां पे आप सब कुछ ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो, इनपुट आउटपुट का स्टेटस देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा आपकी इजी ट्रबल शूटिंग है, इजी टू प्रोग्राम है। देखिए, लैडर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। एक सीक्वेंस के अंदर आपने मशीन का अगर आपने सीक्वेंस समझ लिया ना, तो आप बहुत ही आसानी से उसकी लेटर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा आसानी से। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जैसे बनती है वैसे ही आपको सर्किट ड्रॉ कर देना है। बस आपको मशीन का सीक्वेंस सही तरीके से समझ लेना है। अगर आपने सीक्वेंस समझने में गलती कर दी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही सेक्शन अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा, तो आपका हो सकता है कि प्रोग्राम भी आपका गलत। बट अगर आपने सीक्वेंस को सही समझ लिया तो बहुत ज्यादा इजी है प्रोग्राम करने के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या है, पीएलसी के फायदे हैं। अब देखिए, पीएलसी जो है वो मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीएलसी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि एक ही पीएलसी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे अलग अलग मेक के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे मित्सुबिशी, डेल्टा, ओमरोन, सीमेंस, ठीक है, आपका मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली, ये अलग अलग टाइप के पीएलसी। और भी बहुत सारे पीएलसी हैं। यहाँ पे मैंने मित्सुबिशी और डेल्टा के भी अलग अलग दिखाए हैं। देखिए, सीमेंस का यहाँ पे एक टाइप का है, ये सीमेंस का दूसरे टाइप का रहा, मित्सुबिशी यहाँ पे कॉम्पैक्ट रहा, और यहाँ पे आपका मॉड्यूलर टाइप रहा। डेल्टा का पीएलसी, एलन ब्रैडली का पीएलसी, ओमरोन का पीएलसी, फेटेक का पीएलसी, कोयो का पीएलसी, केन्स का पीएलसी, ठीक है, बहुत सारे पीएलसी, हंड्रेड्स आपको ब्रांड आपको मिल जाएंगे दुनिया के अंदर पीएलसी बनाने वाले। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अलग अलग पीएलसी मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको कोई भी एक, आप कहीं से स्टार्ट कीजिए, किसी एक को पकड़िए, आप उसको सीखिए, फिर दूसरे को कोरिलेट करते 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 आप उसको सीख सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक सीख लिया आप सारे अपने आप सीख जाओगे, नहीं भाई, एक सीख लिया, उसके फंक्शन आपको समझ में आ गए, अब दूसरा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो तो आपकी क्लियर रहेगी प्रोग्रामिंग को लेकर और लेके, तो उसमें आपको समझना है कि इसके अंदर कैसे कैसे काम होता है, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी करने के लिए। बट कुछ पीएलसी ऐसी हैं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की अप्रोच ही बिल्कुल अलग रहती है, जैसे सीमेंस है, एरन ब्रैडली है, इनके अंदर बिल्कुल अलग तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। अगर आपने मित्सुबिशी या डेल्टा की पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीख ली और आप सीमेंस पे जा रहे हो, आप नहीं कर पाओगे। आपको पहले उसके जो फंक्शन ब्लॉक, एफसी, एफबी, डीबी, जो मेमोरी का स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा, तभी कर पाओगे, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको वो फिर से एक नए तरीके से उसको समझना पड़ेगा। ऐसे ही एलन ब्रैडली का भी केस है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ पीएलसी ऐसी हैं जो सेम से प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, तो जैसे डेल्टा मित्सुबिशी हो गया, ओमरोन हो गया, इनका सेम सेम सा है, ठीक है, तो इनको आप इजीली कर लोगे। सीमेंस का आ गया, एरन ब्रैडली का आ गया, ओमरोन की भी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है मित्सुबिशी और डेल्टा से, तो वहां पे आपको डेडिकेटली फिर से समझना पड़ेगा प्रोग्रामिंग की अप्रोच, उनका काम करने का तरीका, उस पीएलसी का सिस्टम, तभी आप उसको कर पाओगे। तो हर एक अगर आपको करना है तो इंडिविजुअल पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ये सोचना कि एक कर लिया तो बाकी सारे हो ही जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिस्कस करते हैं हार्डवेयर के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पीएलसी के अंदर, पीएलसी क्या है, एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। तो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपका एक इनपुट मॉड्यूल होगा, जहां पे आपकी क्या आएंगी, सारी की सारी इनपुट आएंगी। मैंने आपको मशीन से भी बताया था कि आपकी जो मशीन्स है वहां से सारी इनपुट आपकी कहाँ पहुंचेगी, पीएलसी पे पहुंचेंगी। अब पर्टिकुलर पीएलसी पे बात करते हैं, पीएलसी में कहाँ पहुंचेंगी, इनपुट मॉड्यूल के ऊपर पहुंचेंगी। तो पीएलसी के अंदर आपका क्या होगा, एक इनपुट मॉड्यूल होगा, जिसपे आपकी सारी की सारी ये जो इनपुट है फील्ड से वो आ रही होगी। अब ये जो इनपुट है आपकी, ये जाएंगी आपकी सीपीयू के ऊपर। कहाँ पे जाएंगी, ये सीपीयू के ऊपर। और सीपीयू के अंदर भी क्या होगा, आपके अलग अलग पार्ट होंगे।
जैसे आपका नॉर्मल जो कंप्यूटर हम घर पे देखते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, उसके अंदर भी आपके 3 सेक्शन रहते हैं। एक तो उसके अंदर पावर सप्लाई लगती है, आपने देखा होगा अगर खोल के उसको सीपीयू को, तो उसमें अलग अलग कनेक्टर मदरबोर्ड पे अलग अलग जगह पे लगे रहते हैं। कहीं 12 वोल्ट जारी होती है, कहीं 5 वोल्ट जारी होती है। तो वो क्या होती है, उसकी पावर सप्लाई होती है जो पूरे के पूरे मदरबोर्ड को पावर अप कर रही होती है। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर एक सीपीयू लगा रहता है, सॉरी प्रोसेसर लगा रहता है, जिसके ऊपर एक फैन लगा रहता है ठंडा करने के लिए, वो आपका प्रोसेसर रहता है। तो वहां पे आपका क्या आ जाता है, प्रोसेसर आ जाता है। फिर आप हार्ड डिस्क डालते हो, उसके अंदर मेमोरी आपकी रहती है। तो ऐसे ही जो पीएलसी का सीपीयू है, उसके अंदर भी आपको सारे पार्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिलेगी, मेमोरी मिलेगी, और आप जो प्रोग्राम डालोगे वो प्रोग्राम मिलेगा। प्लस में आपकी पावर सप्लाई होगी, जहां से आपको सीपीयू को पावर जा रहा होगा, इनपुट मॉड्यूल को पावर जा रहा होगा, और आउटपुट मॉड्यूल को पावर जा रहा होगा। इसी तरीके से जो आपका इनपुट है वो आपका सीपीयू के ऊपर आएगा, सीपीयू के अंदर आपका प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम को आपका जो पीएलसी है वो एग्जीक्यूट करेगा, स्कैन करेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट होगी वो आउटपुट मॉड्यूल के अंदर डिलीवर कर देगा, और ये आउटपुट मॉड्यूल आपकी आउटपुट को फील्ड में भेज देगा आपके मशीन पे। तो बेसिकली जो पीएलसी है उसका ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू, आउटपुट मॉड्यूल और पावर सप्लाई। ये अलग अलग पीएलसी के अंदर अलग अलग जगह पे रहता है। वो कैसे क्या आगे आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि पीएलसी में क्या होंगी, 4 चीजें होंगी जिनकी सहायता से पीएलसी है जो पूरी की पूरी मशीन को कंट्रोल करेगा। एक इनपुट मॉड्यूल होगा, एक सीपीयू होगा, सीपीयू के अंदर मेमोरी होगी, और साथ में पावर सप्लाई होगी, और एक आउटपुट मॉड्यूल होगा जहां से आपको आउटपुट मिलेंगे। और यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो आपका स्टोर रहेगा, और ये जो प्रोग्राम है आपका ये कंटिन्यू क्या होता रहेगा, स्कैन होता रहेगा। इसको कंटिन्यू पीएलसी स्कैन करता रहेगा, चलाता रहेगा, और आपकी जो भी इनपुट आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपके जो आउटपुट है वो देता रहेगा, और आपकी जो मशीन है वो चलती रहेगी। अब मैंने आपको बताया था कि पीएलसी क्या है, एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। तो इनपुट भी क्या होंगे, इंडस्ट्रियल होंगे। पुश बटन हो गया, इमरजेंसी हो गया, आपका लिमिट स्विच हो गया। आउटपुट के अंदर क्या होगा, आउटपुट भी आपके इंडस्ट्रियल होंगे। आपका कोई रिले हो सकता है, आपका कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई कॉन्टैक्टर हो सकता है, जिससे कि आपकी कोई आगे फर्दर मशीन के अंदर मोटर वगैरह जो है वो आपकी ऑपरेट हो सकती है। और प्रोग्राम डालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। उस कंप्यूटर के अंदर आपको प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप प्रोग्राम करोगे, और आपकी जो पीएलसी है उसके अंदर आप अपना प्रोग्राम डाल। तो आपको आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक पूरा जो फंक्शन है वो आपके सामने स्क्रीन पे भी काम कर रहा है। कैसे, एक थोड़ा सा फिर से ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले आपके क्या होंगे, इनपुट होंगे। इनपुट क्या होंगे जी, इंडस्ट्रियल होंगे, जो इंडस्ट्री के अंदर मशीन में इस्तेमाल होते हैं। क्या हो सकते हैं, पुश बटन हो सकते हैं, सिलेक्टर स्विच हो सकते हैं, लिमिट स्विच हो सकते हैं, रीड स्विच हो सकते हैं, प्रेशर स्विच हो सकते हैं। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल पे कनेक्ट होंगे। इनपुट मॉड्यूल पे इनकी वायरें कनेक्ट होंगी। इनपुट मॉड्यूल से इनपुट मॉड्यूल जो कनेक्ट होगा वो आपका सीपीयू यूनिट के साथ कनेक्ट होगा। सीपीयू के अंदर आपकी मेमोरी होगी, मेमोरी में आपका प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम आपका जो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा उसके अंदर आप जो उसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर डालोगे, उस प्रोग्राम बनाओगे, और उसको फिर आप अपनी पीएलसी की मेमोरी में स्टोर कर दोगे। उस प्रोग्राम को पीएलसी बार बार जो है वो स्कैन करता रहेगा, और स्कैन करके इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट मॉड्यूल में आपका अपडेट कर देगा। आउटपुट मॉड्यूल आपका उस आउटपुट को फील्ड में लेके जाएगा। फील्ड में आपका कोई रिले ऑपरेट हो सकता है, कोई इंडिकेटर चल सकता है, कोई कॉन्टैक्टर चल सकता है। उस कॉन्टैक्टर की सहायता से आप अपनी कोई मोटर चला सकते हो, या आपका कोई वाल्व वगैरह, जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था प्रेस मशीन के, वो सारी चीजें आप 1 बाय 1 ऑपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो पीएलसी आपका वो फंक्शन करेगा, आपका काम करेगा। सिलेंडर वगैरह भी आपके आउटपुट के अंदर ही आएंगे। कोई जो भी आपका सिलेंडर है या कोई कन्वेयर वगैरह है वो सब कहाँ आपकी कनेक्ट होगी, आउटपुट सेक्शन के अंदर कनेक्ट होगी। तो ये बेसिकली एक पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है कि पीएलसी क्या काम करता है, क्या चीजें कहाँ पे कनेक्ट होंगी, कैसे कनेक्ट होंगी। आपको आई होप थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी, समझ में आया होगा। नहीं आया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे कोर्स खत्म होगा आपको चीजें समझ जो पीएलसी के अंदर रहते हैं। अब ये जो पीएलसी के फंक्शन है अलग अलग, इनपुट मॉड्यूल हो गया, आउटपुट मॉड्यूल हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, ठीक है, पावर सप्लाई हो गया। इनको इंडिविजुअली समझते हैं कि ये पीएलसी में कहाँ पे होते हैं। कि जब आप पीएलसी को देखो या मशीन पे जब आप काम करने के लिए जाओ, आपको पीएलसी दिखे तो आपको पता हो कि यार ये इनपुट मॉड्यूल है पीएलसी का, ये आउटपुट मॉड्यूल है। यहाँ पे जो वायर है वो मेरी कहाँ से आ रही होंगी, इनपुट से आ रही होंगी, ठीक है। और ये क्या है, आउटपुट मॉड्यूल है, तो यहाँ से मेरी क्या है, आउटपुट जा रही होगी। ये मेरा पावर सप्लाई है, ये मेरा कम्युनिकेशन का है, यहाँ से मेरा कंप्यूटर जुड़ेगा, यहाँ से मेरे को प्रोग्राम डालना है, ये करना है, वो करना है। तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो, आपको पीएलसी देखते समझ में आए कि यार ये है। तो वो सारी चीजें एक बार 1 बाय 1 पकड़ते हैं।
तो सबसे पहले पकड़ते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। देखिए मेरे पास यहाँ पे आपको एक एलन ब्रैडली का पीएलसी दिखाई देगा, ठीक है। ये माइक्रोलॉजिक सीरीज का पीएलसी है, 1200 जो है ये माइक्रोलॉजिक पीएलसी है। तो इसके अंदर जो इनपुट मॉड्यूल है और आउटपुट मॉड्यूल है वो इनबिल्ट ही है। ये क्या है, कॉम्पैक्ट टाइप का पीएलसी है। ये कौन सा पीएलसी है, कॉम्पैक्ट टाइप का पीएलसी आप इसे बोल सकते हो। तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, इनपुट मॉड्यूल है। यहाँ पे जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे आप अपने जो इनपुट के वायर कनेक्ट करेंगे, तो आपका ये क्या हो गया, इनपुट मॉड्यूल हो गया। ऐसे ही आपको नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ टर्मिनल दिखाई दे रहे होंगे, तो ये आपका आउटपुट मॉड्यूल है। यहाँ से आपको जो पीएलसी है वो आउटपुट देगा। तो आपके इनपुट कहाँ कनेक्ट होंगे, ऊपर की तरफ कनेक्ट होंगे। आउटपुट कहाँ से मिलेंगे आपको, नीचे से मिलेंगे। तो जनरली जो पीएलसी होते हैं उसमें ऊपर की तरफ आपके क्या रहते हैं, इनपुट रहते हैं, और नीचे की तरफ क्या रहते हैं, आउटपुट रहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा है इनपुट का, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट मॉड्यूल बोलते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है जहां से आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल रिसीव सिग्नल फ्रॉम द स्विचेस और सेंसर एंड सेंड देम टू द प्रोसेसर। यही हम डिस्कस करते आ रहे थे कि इनपुट मॉड्यूल का क्या काम करना होता है। जो आपके पास फील्ड से इनपुट आ रहे हैं, जो आपके सेंसिंग डिवाइस है, जो सेंसर्स है, या आपके जो बटन्स है, पुश बटन है, सेलेक्टर स्विच है, उनसे जो सिग्नल है उनको रिसीव करना और कहाँ पे पहुंचाना, प्रोसेसर तक पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द यूजर प्रेस ए बटन मोटर स्टार्ट, मतलब एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई यूजर एक बटन को प्रेस करता है जिससे कि कोई आपकी मोटर स्टार्ट होगी और उस मोटर स्टार्टिंग का बटन है, तो हेयर बटन इज ए इनपुट। आपका बटन क्या है, आपका इनपुट है। तो सेम आउटपुट के लिए भी आउटपुट का क्या काम है, आउटपुट का काम है कि जो आपके प्रोसेसर से आउटपुट आए हैं, इनपुट मॉड्यूल से इनपुट कहाँ पहुंचे, प्रोसेसर के पास पहुंचे। प्रोसेसर ने प्रोग्राम को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जो भी आउटपुट बनता था उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, वो आउटपुट उसने जनरेट किया और वो प्रोसेसर आउटपुट कहाँ देगा, आउटपुट मॉड्यूल को देगा। मतलब कि आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, जो प्रोसेसर है उससे सिग्नल को रिसीव करेगा और कहाँ भेज देगा, फील्ड में भेज देगा। फील्ड में जो आपके मोटर, सिलेंडर, वाल्व, सब कुछ, रिले, इंडिकेटर, वो कहाँ रहेंगे, आपके आउटपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट रहेंगे। इस तरीके से ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक्सटर्नल भी आते हैं। तो आउटपुट मॉड्यूल क्या होगा, तो आउटपुट मॉड्यूल रिसीव सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर एंड सेंड देम टू द रियल वर्ल्ड डिवाइसेस। आईसी, रिले, कॉन्टैक्टर, इंडिकेटर, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनपुट मॉड्यूल इनपुट को रिसीव करेगा, इनबिल्ट पीएलसी पे भी यहाँ पे हो सकते हैं, या एक्सटर्नल इस तरीके के आ सकते हैं। आउटपुट मॉड्यूल पीएलसी से आउटपुट बाहर फील्ड में देगा, यहाँ पे पीएलसी पे भी यहाँ पे मिल सकता है, और इस तरीके से एक्सटर्नल भी आपको आउटपुट मॉड्यूल मिल सकता है। तो आई होप आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का जो फंक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सीपीयू क्या है, ये बिल्कुल मेन पार्ट है पीएलसी का, जहां पे जो आपका प्रोग्राम है वो पूरे का पूरा स्कैन होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द हार्ट ऑफ द पीएलसी सिस्टम। द फंक्शन ऑफ द सीपीयू इज टू स्टोर एंड रन द पीएलसी प्रोग्राम। जो आपका सीपीयू है, यहीं पे आपको क्या मिलेगी, मेमोरी मिलेगी, और यहीं पे जो देखिए जो आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर आपको क्या मिलेगी, मेमोरी मिलेगी यहीं पे, और आपका प्रोग्राम स्टोर होगा, और यहीं पे आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। तो मेमोरी एक पार्ट होगा, मेमोरी के साथ आपका प्रोसेसर जुड़ा होगा, ठीक है। वो प्रोग्राम को मेमोरी से उठाएगा प्रोसेसर और स्कैन करेगा, और उसके बाद जो आउटपुट है आपको वो देगा। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो आपके फंक्शन है अर्थमेटिक, जैसे आपको कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है पीएलसी के प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, लॉजिक की कंट्रोलिंग करनी है, या आपका कोई भी और फंक्शन है, वो सारे के सारे आपके कौन परफॉर्म करेगा, आपका जो सीपीयू है वो परफॉर्म करेगा। अब सीपीयू देखिए क्या है, जो इस तरीके की कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी रहती है, इस तरीके की पीएलसी रहती है, इनके अंदर इनबिल्ट रहता है नीचे, ये वाली जो आपको पेज दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे आपका एक सीपीयू यूनिट रहता है, एक पूरा बोर्ड रहता है जिसपे आपका सीपीयू रहता है, और ये ऊपर इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल रहता है। और जो मॉड्यूलर टाइप पीएलसी रहती है उसमें आपको अलग से भी सीपीयू यूनिट देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो अलग अलग पीएलसी की कोडिंग आपको अलग अलग जगह पे सीपीयू जो है वो मिल जाएगा, बट सीपीयू का हर एक पीएलसी में फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, मॉड्यूलर हो, रैक हो, कोई भी हो। ये पीएलसी कितनी टाइप की है अभी आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ जो इनके कंपोनेंट है उनको समझ है। तो सीपीयू का क्या काम है, एक्चुअली जो भी आपका लॉजिक ऑपरेशन है वो कौन कंट्रोल करेगा, सीपीयू ही आपका कंट्रोल करेगा। उसके बाद आएगा आपका पावर सप्लाई। देखिए पावर सप्लाई का क्या काम होगा, पावर सप्लाई का काम होगा जो भी आपका इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू है, इनको पावर देना, इनको ऑपरेट करने के लिए पावर देना। तो ये जो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है इनके अंदर इनबिल्ट ही पावर सप्लाई रहता है। आप जैसे ही इस पे लाइन न्यूट्रल जोड़ोगे, ये 24 वोल्ट की है तो 24 वोल्ट इनपुट सप्लाई दोगे, तो वो जो पावर सप्लाई है वो अपने आप इस पीएलसी के जितने भी कंपोनेंट है, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और सीपीयू, उन तक पावर पहुंचा देगा। तो आपको साथ में ही इनबिल्ट ही नीचे इसमें पावर सप्लाई मिल रहा है, वो आपको बाहर से ऐसे नहीं दिखाई देगा। फिर आपकी मॉड्यूलर या रैक टाइप पीएलसी है,
तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई अलग से लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको पहले वाला मॉड्यूल दिखाई दे रहा होगा, ये क्या पावर सप्लाई। यहाँ से जो पावर जाएगी वो आगे जितने भी आपको मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं पीएलसी के, इनको सभी को पावर आपकी ऑपरेट होने के लिए इस पावर सप्लाई से मिलेगी। तो पीएलसी के अंदर पावर सप्लाई का क्या काम है? पीएलसी के अंदर जो पीएलसी के कंपोनेंट है उसको पावर देना। फॉर पीएलसी वी नीड एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। द पावर सप्लाई प्रोवाइड पावर टू ऑल अदर कंपोनेंट टू ऑपरेट। मतलब जितने भी पीएलसी के और कंपोनेंट है उनको ऑपरेट करने के लिए क्या देगा? पावर देगा। इट प्रोवाइड पावर टू द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, मेमोरी सिस्टम एंड प्रोसेसर। मोस्ट ऑफ द पीएलसी जो आपको 220 वोल्ट या 24 वोल्ट के अंदर मिलेंगी आपको। तो इस तरीके से आपको जो पीएलसी है पावर सप्लाई आपको मिलेगा, जिससे आपको पूरे का पीएलसी है वो पावर अप होगी। अब मान लीजिए आपकी कोई ऐसी पीएलसी है जिसके अंदर आपका पावर का इंडिकेटर ही नहीं है ऑन हो रहा, आपकी पावर ही नहीं आ रही पीएलसी के अंदर। पीएलसी में क्या अलग अलग इंडिकेटर रहते हैं पावर के लिए, रन के लिए। तो आपको ये चीज चेक करनी है कि पीएलसी में पावर आ रही है नहीं आ रही है, तो आपको जस्ट उस इंडिकेटर को देखना है। अगर आपको वो इंडिकेटर ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब आपकी पीएलसी में पावर आ रही है। अगर आपकी पीएलसी में पावर ही नहीं आ रही और आपकी इनपुट सप्लाई है वो आ रही है, तो इसका मतलब आपका जो पावर सप्लाई है वो पीएलसी का वो खराब हो चुका है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो रिमूवेबल है, अगर रिमूवेबल नहीं है तो पूरी की पूरी पीएलसी आपकी उस केस के अंदर चेंज। अब उसके बाद आता है मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम क्या है? मेमोरी सिस्टम पूरे का पूरा जो आपका डाटा है उसको स्टोर करता है। अब पीएलसी के अंदर देखिए हमें दो टाइप की मेमोरी मिलती है, एक रैम मिलती है और एक रोम मिलती है। रैम क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको सभी को पता है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। तो रैम क्या है? रैम ये हिस्सा है जहां पे जो यूजर प्रोग्राम बना के डालता है। मान लीजिए आपने मशीन के लिए एक प्रोग्राम बनाया और आपने वो पीएलसी के अंदर डाल दिया। अब वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कुछ स्पेस चाहिए ना। वो स्पेस आपको कौन प्रोवाइड करेगा? रैम प्रोवाइड करेगा। सॉरी, उसको वो स्पेस कहाँ मिलेगा? रैम के अंदर मिलेगा। तो बेसिकली जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वगैरह होगा वो कहाँ पे होगा? वो रैम के अंदर होगा आपका। अब ये तो हो गया रैम का काम। अब देखिए जब पीएलसी को आप चला रहे हो तो पीएलसी के अंदर वो प्रोग्राम को जो स्कैन होना है, उसका जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फ्रीमवेयर वगैरह है पीएलसी के, वो भी तो कहीं पे स्टोर होंगे जो कभी भी हमारे इंटरप्ट नहीं होने चाहिए। जैसे पीएलसी हमारी टोटली बूट होती है, वो आपके स्टोर होंगे कहाँ पे? रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। ये वो हिस्सा है जहां पे आपके फ्रीमवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन सारे के सारे आपके स्टोर होंगे, जो बेसिकली पीएलसी को पावर अप करने के लिए, रन कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है। तो रोम आपका कभी भी आपका जो है वो आप उसको राइट नहीं कर सकते, वो पहले से राइट हुआ आएगा। उसके अंदर आपके फ्रीमवेयर वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो सारे के सारे स्टोर रहेंगे। और रैम जो है उसको आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट है वो होगा, वहां पे आपका प्रोग्राम वगैरह जो स्टोर है वो सब कुछ वहां पे होगा। तो रैम और रोम दो चीज होंगी। रोम का आपके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट जो फैक्ट्री है उससे सब कुछ सेट हो आता है, आपका जो भी काम रहता है रैम के अंदर रहता है। अब ये जो टर्म है इसको एरन ब्रैडली की पीएलसी से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं। देखिए जो रैम होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब आपका जब तक पावर है तब तक इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है, जैसे ही आपका पावर गया इसका जो डाटा है वो इरेज हो जाता है। अब जो रैम है उसको जो एरन ब्रैडली की पीएलसी है वो यूजर मेमोरी बोलता है। जब भी आप कोई एबी का पीएलसी लोगे, एरन ब्रैडली की शॉर्ट फॉर्म होती है एबी, तो मैं एबी बोलूं या एरन ब्रैडली बोलूं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो एबी की पीएलसी होती है उसके अंदर जो यूजर मेमोरी होती है वो आपकी कौन से टाइप की होती है? रैम टाइप की होती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी डेटा टेबल, डेटा फाइल्स, अगर इन केस ऑफ बात करें एसएलसी और माइक्रोलॉजिक्स पीएलसी के बारे में, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे स्टोर होती हैं। आपकी टैग मेमोरी वगैरह जो वो सारी टैग मेमोरी का जो है कंसेप्ट वो कॉम्पैक्ट लॉजिक और कंट्रोल लॉजिक्स के अंदर आता है। अलग अलग जो सीरीज मैंने आपको बताया था ना, डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये। तो ये सारा कुछ अगर आपको मान लीजिए कोई डेटा टेबल है आपकी, कोई डेटा फाइल्स है, तो आपकी कहाँ स्टोर होगी? रैम के अंदर, मतलब यूजर मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। एबी की पीएलसी की बात करूँ, टैग मेमोरी भी आपकी कहाँ पे आएगी? यूजर मेमोरी के अंदर आएगी, ठीक है। और आपका लैडर वगैरह जो भी सारा क्या होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। आपके जो काउंटर की, टाइमर की वैल्यू, बिट, इंटीजर जो भी होंगे वो सारे के सारे जब भी आपकी पीएलसी ऑपरेशन कर रही है, अगर उस टाइम पे कुछ स्टोरेज करने की जरूरत पड़ रही है, वो सारे का सारा आपका कहाँ पे होगा? रैम। अब आता है रोम, और रोम को एलन ब्रैडली की पीएलसी क्या बोलती है? फ्लैश रोम, ठीक है। ये वो हिस्सा है मैंने आपको बताया जहां पे आपका फ्रीमवेयर जो है वो स्टोर रहता है। तो ये क्या है? आपका ओएस और फ्रीमवेयर को स्टोर करने के लिए हिस्सा है, और ये हमेशा ओके आपका रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो आपकी जो पीएलसी है वो बूट ही नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो सबसे पहले जब भी आपकी पीएलसी पावर अप होती है वो रोम से ही जो उसका बूटिंग सिस्टम है, जो ओएस वगैरह है, वो ऑपरेट होता है और वहां से वो बूट होकर आपका रन मोड के अंदर जाता है। तो रोम को क्या बोलता है? फ्लैश रोम बोलता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ईईपी रोम भी आपको मिलता है। ईईपी रोम के जो
आपको मॉड्यूल्स हैं एलन ब्रैडली के अंदर वो देखने को मिलते हैं। बेसिकली क्या रहता है, एक्सटर्नल मेमोरी रहती है। जो मॉड्यूलर टाइप की और रैक टाइप पीएलसी है उसके अंदर आपको इनके स्पेशल मॉड्यूल मिल जाएंगे। जैसे 1762 माइक्रोलॉजिक्स के अंदर है एक मॉड्यूल जो क्या है, स्पेशल मेमोरी है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना यूजर प्रोग्राम वगैरह जो परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास बैकअप है, आपका जो प्रोग्राम है आपने को वो स्टोर करना है या आपको मेमोरी वगैरह बढ़ानी है, वो तो आपके पास इस तरीके के ईपी रोम के मॉड्यूल्स हैं वो आते हैं। और ये क्या रहते हैं, ये परमानेंट रहते हैं। मतलब जो आपका रैम है वो आपका वोलेटाइल इन नेचर रहता है। आपका पावर गया, सारे का सारा जो डेटा आपका इरेज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको इनिशियल फिर से अपना सारा कुछ करना पड़ेगा। बट जो ईपी रोम वाला मेमोरी रहता है ये क्या रहता है, आपका रिटेन करके रखता है। अगर आपका पावर चला भी गया तो आपका सारे का सारा डाटा वहां पे मिलेगा। तो इसके अंदर आप अपना लैडर को स्टोर कर सकते हो, मेमोरी एक्सटेंड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बैकअप के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे अपना बैकअप पहुंचाने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई आपने ये ईपी रोम का मॉड्यूल आपने एड ऑन कर रखा है और उसका आपका डेटा प्रोग्राम जो है वो उस मॉड्यूल में आपका स्टोर है। अब आपका जो पीएलसी है वो किसी वजह से खराब हो गया, आपको पीएलसी को रिप्लेस करना है, तो आपको सिंपल जस्ट वो जो मॉड्यूल है उसको उठाना है और नए जो मॉड्यूल है, जो नया जो सिस्टम आपका पीएलसी उसमें डाल देना। अपने आप जो वो अपना बैकअप है वहां से उठा लेगा, प्रोग्राम अपना उठा लेगा, आपको नया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के काम भी आप जो है इन मॉड्यूल की सहायता से, ईपी रोम के वाले मॉड्यूल की सहायता से आप कर सकते हो। तो ये तीन तरीके के जो मेमोरी है वो पीएलसी के अंदर मिलते हैं। एलन ब्रैडली के अंदर कौन सी टर्म यूज होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि पीएलसी क्या होता है, कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि पीएलसी कितने टाइप का आता है, कितने टाइप के पीएलसी हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली देखिए, पीएलसी को जो क्लासिफाई कर सकते हैं हम वो 3 टाइप के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो पीएलसी को अकॉर्डिंग टू साइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आउटपुट क्लासिफाई कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू मेन जो पावर सप्लाई, मेन जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो पीएलसी को अपना क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। पहले आपका अकॉर्डिंग टू साइज, फिर आपका अकॉर्डिंग टू आउटपुट, और तीसरा आपका अकॉर्डिंग टू मेन इनपुट पावर सप्लाई। तो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइज 3 तरीके के आपके पीएलसी आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा कॉम्पैक्ट टाइप, फिर आपको मिलेगा मॉड्यूलर टाइप, और तीसरा आपको मिलेगा रैक टाइप। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसी को समझते हैं। देखिए, जो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी होती है ये बेसिकली फिक्स और सेमी फिक्स आईओ इसके अंदर रहते हैं। जब ये अभी 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 मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, एबी का माइक्रोलॉजिक्स 1200 आपको सीरीज का पीएलसी दिखाया था, तो उसके अंदर जो आपके इनपुट है वो आपके फिक्स है। आपको जो मॉड्यूल्स है आप एक फिक्स वैल्यू के अंदर लगा सकते हो। और उससे पहले जो माइक्रोलॉजिक 1000 दिखाया था उसमें तो आप एक्सटर्नल जो मॉड्यूल है इनपुट आउटपुट क्या एड ऑन ही नहीं कर सकते। आपको जितने मिले हैं उतने आपके फिक्स रहने वाले हैं। तो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी बेसिकली वो होते हैं जिसके अंदर आपको फिक्स आईओ मिलते हैं कि इतने ही मिलेंगे आपको, आप इसके अंदर एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। या कुछ मॉडल ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपको कुछ हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए या कुछ और मॉड्यूल ऐड ऑन करके आपको वो फंक्शन आप उसको ऐड ऑन कर पाओ। तो इस तरीके के जो पीएलसी बोलते हैं उनको बोलते हैं कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी। आपके जो है 1000 सीरीज की जो पीएलसी है सारी की सारी, इसमें माइक्रोलॉजिक्स की वो सारी आपकी कॉम्पैक्ट लॉजिक के अंदर आपकी पीएलसी आती है। ये क्या है, छोटी पीएलसी रहती है बेसिकली। ठीक है, आपकी कोई छोटी छोटी मशीन की आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए आपका जो है ये सही रहता है। अब दूसरा आता है आपका मॉड्यूलर टाइप। ठीक है, मॉड्यूलर टाइप के अंदर क्या रहता है आपका, मॉड्यूलर टाइप के अंदर आपके जो मॉड्यूल्स आपको बेसिकली मिलते हैं। आपको कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी के अंदर क्या मिलेगा, आपका जो सीपीयू है, आपको जो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है उसके अंदर जो आपका सीपीयू है बेसिकली वो आपको सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई वो कॉम्पैक्ट मिलेगा। एक ही बॉक्स के अंदर आपको सारा कुछ बेसिकली देखने को मिलेगा, जनरली ऐसा रहता है। ठीक है, और जो मॉड्यूलर टाइप है इसके अंदर आपको अलग अलग मॉड्यूल मिलेंगे। आपको पावर सप्लाई का अलग से मॉड्यूल लेना पड़ेगा, इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के अलग। कोई इंटेलिजेंट फंक्शन आप कोई कम्युनिकेशन के लिए लगाना चाहते हैं वो अलग से लेना पड़ेगा, एनालॉग इनपुट के लिए अलग लेना पड़ेगा, एनालॉग आउटपुट के लिए आपको अलग से मॉड्यूल लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या आएंगे, आपके मॉड्यूल आएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर टाइप पीएलसी बोलते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कॉम्पैक्ट लॉजिक लिखा हुआ है। देखिए, कॉम्पैक्ट लॉजिक एलन ब्रैडली की क्या है, सीरीज है, बट ये टाइप कौन सी है, मॉड्यूलर टाइप पीएलसी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली मॉड्यूल रहते हैं और वन बाय वन, साइड बाय साइड इनको कनेक्ट करते हैं। ये बेसिकली आपकी जो मीडियम स्केल एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे आपकी कोई सीएनसी मशीन हो गया, कुछ इस तरीके की मशीन आ गई, उसके लिए आपका जो है परफेक्ट रहते हैं, वहां पे आप इनको लगा सकते हो। तीसरा जो आपका रैक टाइप पीएलसी रहता है, इसमें बेसिकली क्या रहता है, आपका एक रैक रहता है और रैक के अंदर फिर आप ऊपर फर्दर जो है मॉड्यूल्स जो है, कार्ड जो है अपने वो एड ऑन करते हो। तो ये काफी फास्ट रहते हैं। ठीक है, काफी बड़े अगर आपका लेवल पे कोई पूरी लाइन को कंट्रोल करना है, ठीक है, कोई लार्ज स्केल आपको ऑटोमेशन करना है, तो आप रैक टाइप पीएलसी पे जाओगे। रैक के अंदर आप वन बाय वन जो अपने कार्ड है जो उनको आप एड ऑन करते चले जाओगे। कंट्रोल लॉजिक्स जो आपकी एलन ब्रैडली की सीरीज है वो आपकी रैक टाइप सीरीज के अंदर आती है।
अब इनको थोड़ा सा और समझते हैं। ये सबसे पहले आपको कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है। इस पीएलसी के अंदर आप देखेंगे इनबिल्ट आपको पावर सप्लाई, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे कम्युनिकेशन का आपका कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा। कुछ पीएलसी ऐसी रहती है जिसमें आप एक लिमिटेड के अंदर इस तरीके के इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल भी आप इनके साथ जोड़ सकते हो। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका है मॉडल आपका वो सपोर्ट करता है। दूसरी मैंने आपको बताई थी मॉड्यूलर टाइप। मॉड्यूलर टाइप के अंदर देखिए यहाँ पे हर एक अलग अलग मॉड्यूल है। आपका पावर सप्लाई का मॉड्यूल है, ये आपका सीपीयू आ गया, ये कम्युनिकेशन के लिए इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट फंक्शन, इस तरीके से अलग अलग मॉड्यूल मिलेंगे और ये वन बाय वन जुड़ेंगे और आपका जो पूरे का पूरा जो पीएलसी है वो असेंबल होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मॉड्यूल आते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपस में दोनों जो है कनेक्ट हो जाएंगे और आपका जो पूरे का पूरा पीएलसी है वो असेंबल हो जाएगा। ये आपका मॉड्यूलर टाइप पीएलसी हो गया। मॉड्यूल्स से आपने जो पीएलसी अपना पूरे का पूरा बनाया, इसमें आपको जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए आपको अलग से एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा। आपको इनपुट कनेक्ट करने हैं तो इनपुट मॉड्यूल लेना पड़ेगा, आउटपुट निकालना है तो आउटपुट मॉड्यूल लेना पड़ेगा, पावर सप्लाई तो आपका रहेगा, सीपीयू मॉड्यूल आपको अलग से लेना पड़ेगा, वो तो चाहिएगा। कोई इंटेलिजेंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, कोई स्पेशल कम्युनिकेशन जैसे इथरनेट हो गया, ठीक है, RS-232, RS-485, कोई ऐसा कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपका अलग से मॉड्यूल आएगा, वो आप मॉड्यूल लोगे, एड ऑन करोगे। तो इस तरीके से क्या है, मॉड्यूल से बनके आपका बेसिकली पीएलसी चलता है। तीसरा जो मैंने बताया था आपको रैक टाइप। रैक टाइप के अंदर देखिए क्या है, ऐसे पूरी की पूरी आपको बॉडी मिलेगी। ये आपको देख रहा है नीचे रैक, और ये जो स्लोट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे स्लोट के अंदर आप अपने जो कार्ड है वो आप लगाओगे। इस तरीके से जो कार्ड आएंगे और ये जो कार्ड है इस स्लोट के अंदर यहाँ पे असेंबल हो जाएंगे इस रैक के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका रैक टाइप, कि आपका पूरे का पूरा रैक आएगा। मॉड्यूल टाइप के अंदर देखिए कोई रैक नहीं है, कोई बॉडी नहीं है आपकी जिसमें आप कनेक्ट कर रहे हो, उसमें आप मॉड्यूल्स को वन बाय वन कनेक्ट कर रहे हो। और रैक टाइप पीएलसी के अंदर ये जो रैक है, इस रैक के अंदर आप मॉड्यूल्स को कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको फिक्स मिलने वाले हैं, जितना बड़ा आप रैक लोगे उतने आप इसके अंदर मॉड्यूल डाल पाओगे। उससे बड़ा अगर चाहिए तो फिर से आपको रैक जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको हर एक चीज इंडिविजुअल लेनी पड़ेगी। जैसे दिखाई दे रहा है पावर सप्लाई के लिए ये सबसे पहला मॉड्यूल पावर सप्लाई आएगा, तो पावर सप्लाई लगाओगे, फिर सीपीयू, कोई कम्युनिकेशन के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, कोई इंटेलिजेंट फंक्शन, जो भी आपको वन बाय वन मॉड्यूल आपको चाहिए, वो जो आप लोगे वो आप ऐड करोगे, वही फंक्शन आप यूज कर पाओगे। बट कॉम्पैक्ट टाइप जो पीएलसी है उसके अंदर क्या है, आपको एक ही बोर्ड के ऊपर, एक ही बॉडी के अंदर आपको सारे का सारा जो है मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी होगा। तो अभी आई होप आपको कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर और रैक टाइप जो पीएलसी है इसके अंदर समझ आया होगा कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इनकी पूरी जो प्रॉपर है वो डेफिनेशन दी गई है। कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी क्या है, फिक्स आईओ होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, फिक्स नंबर आपको मिलते हैं, एक ही बोर्ड पे रहता है। स्मॉल जो एप्लीकेशन है उसके लिए अच्छा है। माइक्रोलॉजिक्स और माइक्रो 800 जो आपकी कॉम्पैक्ट लॉजिक सीरीज की पीएलसी है। मॉड्यूलर पीएलसी क्या है, आपको मॉड्यूल मिलते हैं, मॉड्यूल आपके वन बाय वन ऐड होते हैं साइड बाय साइड, और आपकी जो मीडियम स्केल एप्लीकेशन है उसके लिए बेटर है। रैक टाइप के अंदर आपका जो कंट्रोलर है, आपको रैक एक मिलता है पूरे का पूरा, जिसमें आप सीपीयू, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन, आईओ मॉड्यूल, ये सारी की सारी चीजें जो वो डालते हो। और आपका जो PLC 5 और SLC 500 जो सीरीज है वो सारी आपकी रैक टाइप है। लार्ज स्केल एप्लीकेशन जहाँ पे आपकी रहने वाली है वहाँ पे आपको मॉड्यूलर टाइप। तो अब आपका देख लेते हैं अगला टाइप, अकॉर्डिंग टू आउटपुट। देखिए अकॉर्डिंग टू आउटपुट भी जो पीएलसी है वो तीन टाइप के आपको मिलेंगे एलन ब्रैडली के अंदर। एक तो आपको मिलेगा रिले आउटपुट, दूसरा मोस्फेट या ट्रांजिस्टर, या ट्राइक आउटपुट तीसरे टाइप का। देखिए तीन आउटपुट हुए, कौन से, रिले आउटपुट, मोस्फेट या ट्रांजिस्टर, या ट्राइक। अब ये क्या है, ये है देखिए कि पीएलसी के अंदर जो आपका आउटपुट है, पीएलसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका एक क्या लगा है, सीपीयू यूनिट लगा है, सीपीयू यूनिट के बाद क्या लगा है, आउटपुट लगा है, ठीक है, और आउटपुट से आपका क्या जाता है, फील्ड के अंदर जाता है। तो आपका जो ये आउटपुट है, इस आउटपुट के अंदर जो ये फील्ड के आपके डिवाइस कनेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट जो आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या जो आपका सीपीयू है, पीसीबी है, उस पे नहीं कनेक्ट होते। वहां पे आइसोलेशन के लिए बीच में आपकी रिले, ट्रांजिस्टर या ट्राइक कोई एक चीज लगी रहती है। क्यों लगी रहती है वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए जो आपका सीपीयू है, वो आपका सीपीयू टोटली बहुत ही कम वोल्टेज के ऊपर आपका जो काम करता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री के अंदर जो आपके डिवाइसेस ऑपरेट होते हैं आउटपुट में, वो क्या होती है, आपकी मोटर, ठीक है, कोई सोलनॉइड वाल्व आपका है वो ऑपरेट हो रहा है। तो बेसिकली सारे के सारे ये जो डिवाइस है, ये क्या है, ये नॉइस क्रिएटिंग डिवाइस है, इनसे नॉइस ऑपरेट होती है और ये हैवी लोड पे ऑपरेट होते हैं। अब आपका कोई 24 वोल्ट का वाल्व है और वो आपका 5 एम्पियर करंट ले रहा है, 24 वोल्ट का वाल्व है और कितना करंट ले रहा है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है। तो आपकी जो पीएलसी की आउटपुट है वो ऐसी होनी चाहिए ना, जो 5 एम्पियर की जिसकी कैपेसिटी हो। अब पीसीबी पे अगर आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो वो तो 5 एम्पियर कैरिंग कैपेसिटी ले नहीं पाएगी। आप लोगे भी तो उसके जो ट्रैक व्रैक है वो
कुछ दिनों के अंदर खराब हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बीच में एक आइसोलेटिंग डिवाइस लगा देते हैं, या तो हम रिले लगा देते हैं, या मॉसफेट या ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, ट्रायक लगा देते हैं। तो हम सीपीयू से क्या करते हैं, ये जो रिले या ट्रांजिस्टर यूज किया तो ट्रांजिस्टर, या ट्रायक यूज किया तो ट्रायक, इसको ऑपरेट करते हैं और फिर इनसे हमारे जो फील्ड का लोड है उसको चलाते हैं। तो इससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो डायरेक्टली जो नॉइस है वो सीपीयू की जो वर्किंग है उसको इफेक्ट नहीं कर पाता, और अगर हमें हैवी लोड को ऑपरेट करना है तो हम हैवी लोड को भी ऑपरेट कर पाते हैं। तो पीएलसी की जो आउटपुट में ये जो तीन डिवाइसेस मिलते हैं, सॉरी पीएलसी के जो आउटपुट है इसमें जो ये तीन डिवाइसेस मिलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग पीएलसी को तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। आपको ये जो डिवाइस है ये तीन टाइप के ही देखने को मिलेंगे, या तो आपको रिले देखने को मिलेगा, या मॉसफेट या ट्रायक, या सॉरी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर या ट्रायक आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए भी सुटेबल है। आपकी जो रिले रहती है, रिले टाइप आउटपुट रहती है जो पीएलसी की, वो आपकी 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो सकती है, 220 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो सकती है, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम रहता है वो 10 से 20 मिली सेकंड के अंदर आपका रहता है। आपकी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर टाइप जो रहती है ये सिर्फ डीसी वोल्टेज पे आपकी ऑपरेट होती है, बट इसका जो स्विचिंग टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 मिली सेकंड उससे भी कम आपका रहता है, माइक्रो सेकंड के अंदर भी आपके जो ऑपरेट हो सकते हैं। तो आपको हाई स्पीड डीसी पे आपकी डीसी वोल्टेज और आपको हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट, तो आप ट्रांजिस्टर यूज करोगे। अगर आपकी हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एसी या डीसी कुछ भी कंट्रोल करना है, तो आप रिले यूज कर लोगे। बट अगर आपको एसी के केस में हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट है कि आपको एसी कंट्रोल करना है और आपको हाई स्पीड स्विचिंग चाहिए, तो आप ट्रायक टाइप जो पीएलसी है उसको यूज करोगे। इसकी भी जो स्विचिंग टाइम है वो बहुत कम रहता है, विद इन मिली सेकंड और उससे भी कम रहता है, बट आपको एसी पे स्विचिंग करानी है तो आप ट्रायक लगाओगे। अब देखिए ट्रांजिस्टर और जो ट्रायक है इसके अंदर जो हमारी स्विचिंग है वो हाई क्यों होती है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट स्विच होते हैं। ये कौन से स्विच होते हैं, सॉलिड स्टेट स्विच होते हैं। और जो रिले होता है हमारा वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, तो इसमें जो कॉन्टैक्ट है हमारे वो मैकेनिकली चेंज होते हैं, तो उसका एक टाइम रहता है चेंज होने का, इस वजह से इसमें जो स्विचिंग है हमारी वो स्लो हो जाती है। ट्रांजिस्टर और ट्रायक होते हैं ये कि सॉलिड स्टेट स्विच है, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट स्विचिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो स्विचिंग है रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी हमारा फास्टर रहता है। तो तीन तरीके के पीएलसी आपको आउटपुट के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं, रिले, ट्रांजिस्टर, ट्रायक। अगर आपको हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप रिले टाइप लगाओगे, और अगर आपको हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट है, डीसी आपकी वोल्टेज है तो ट्रांजिस्टर लगाओगे, और हाई स्पीड रिक्वायरमेंट है एसी के साथ में तो आप ट्रायक टाइप लगाओगे। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इनपुट सप्लाई कि जो इनपुट सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने पीएलसी होते हैं। देखिए इनपुट के अकॉर्डिंग आपके दो टाइप के पीएलसी हो सकते हैं, या तो एसी आपकी मेन इनपुट सप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखिए इनपुट सप्लाई जो आपकी इनपुट डिवाइस है उसकी इनपुट सप्लाई से कोरिलेट मत करना। यहाँ पे बात हो रही है पीएलसी को पावर अप करने वाली इनपुट सप्लाई की, कि जहां पे आप सप्लाई दोगे पीएलसी को, इनपुट पावर सप्लाई की बात हो रही है। जैसे ही वो सप्लाई दोगे आपकी जो पीएलसी है वो पावर अप हो जाएगी, पावर ऑन हो जाएगी। तो ये आपकी इसके अकॉर्डिंग जो पीएलसी है वो दो टाइप की हो सकती हैं, या तो आपकी एसी मेन इनपुट सप्लाई हो सकती है, या डीसी हो सकती है। एसी में आपकी 110 वोल्ट से 220 वोल्ट हो सकता है, और डीसी के अंदर जनरली हमारा 24 वोल्ट जो है वो रहता है। ये तीन तरीके का जो क्लासिफिकेशन था पीएलसी का वो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप पीएलसी को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल के टाइप, कि हमारे जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। अब देखिए इनपुट और आउटपुट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। ठीक है, ये जो आईओ है ये कितने टाइप के हो सकते हैं। डिजिटल आईओ दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डिजिटल इनपुट हो सकता है या डिजिटल आउटपुट हो सकता है। ऐसे ही जो एनालॉग आईओ है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एनालॉग इनपुट हो सकती है या एनालॉग आउटपुट हो सकती है। अब ये क्या होता है डिजिटल और एनालॉग, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आपने मशीन में देखा होगा, कोई एलईडी देखा होगा, कोई रिले, कोई इमरजेंसी, कोई लिमिट स्विच, कोई पुश बटन, कोई सिलेक्टर स्विच, ये सारे के सारे क्या है आपके डिजिटल इनपुट के एग्जांपल है। डिजिटल इनपुट के अंदर देखिए एक दो ही कंडीशन होती हैं, या तो आपका सिग्नल हाई होता है या आपका सिग्नल लो होता है। अगर आपके पास दो ही कंडीशन है, ये जो पुश बटन है इसकी दो ही कंडीशन है, या तो आपका ये प्रेस होगा या आपका प्रेस नहीं होगा। सेम सिलेक्टर स्विच के लिए या तो आपका सिलेक्ट होगा या सिलेक्ट नहीं होगा। सेम इमरजेंसी, या तो इमरजेंसी प्रेस होगा या नहीं होगा। सेम इंडिकेटर के लिए या तो आपका इंडिकेटर ऑन होगा या आपका इंडिकेटर जो है वो ऑफ होगा। ऐसे ही रिले के लिए है, या तो रिले आपका ऑन होगा या रिले आपका ऑफ होगा। तो इस तरीके के जो डिवाइस हैं जिनकी दो ही स्टेट है, या तो ऑन या ऑफ। ठीक है, ऑन को टेक्निकली बोलते हैं 1, टेक्निकली क्या बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में 1, और ऑफ को क्या बोलते हैं 0। ठीक है, या तो आपकी जो इनपुट है वो हाई होगी, हाई का मतलब 1,
ठीक है, या आपकी इनपुट लो होगी, लो का मतलब जीरो। तो तीनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ऑन बोल रहा हूँ, वन बोल रहा हूँ, हाई बोल रहा हूँ, तो मतलब एक ही है। लो बोल रहा हूँ, जीरो बोल रहा हूँ, ऑफ बोल रहा हूँ, तो मतलब एक ही है। तो ऐसे जो इनपुट डिवाइस, या तो आपकी कोई वोल्टेज आएगी या वोल्टेज नहीं आएगी, ठीक है, तो वो आपके सारे क्या होंगे, डिजिटल। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। डिजिटल इनपुट आपके क्या होंगे, ये सिलेक्टर स्विच, पुश बटन, लिमिट स्विच, इमरजेंसी। आउटपुट के अंदर क्या आ गया आपका, ये इंडिकेटर, रिले, कॉन्टेक्टर, ये सारे आपके क्या हो गए, डिजिटल हो गए। या तो ये ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, दो ही स्टेट होती है इनकी, तीसरी कोई स्टेट नहीं होती। अब देख लेते हैं डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। इन दिस मॉड्यूल द आईओ सिग्नल वर्क ऑन बाइनरी सिस्टम। मैंने आपको बताया भी, 0 और 1 वैल्यू, इट इज यूजफुल इन ऑन ऑफ कंडीशन। मतलब आपकी कोई ऐसी मशीन है जहां पे आपका सिर्फ ऑन ऑफ का एप्लीकेशन है, आपको कुछ और कंट्रोल ही नहीं करना, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूज करोगे, ठीक है। डिजिटल इनपुट मॉड्यूल जो मोस्टली 24 वोल्ट पे चलते हैं, बट एलन ब्रैडली के अंदर आपके एसी टाइप के भी इनपुट आते हैं, जहां पे आप डायरेक्ट एसी 110 वोल्ट, ठीक है, यूज कर सकते हो। 110 वोल्ट से यूज कर सकते, एसी टाइप के इनपुट मॉड्यूल पे आपको एलन ब्रैडली के अंदर मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, पुश बटन, टॉगल स्विच, सिलेक्टर स्विच, प्रोक्सिमिटी स्विच, लिमिट स्विच, ये सारे क्या है, डिजिटल इनपुट के एग्जाम्पल है। डिजिटल आउटपुट आपका कोई लैंप हो गया, कॉइल हो गया, बजर होगी, रिले होगी, मोटर, फैन, हीटर, एक्चुएटर, सोलेनोइड वॉल्व, डिजिटल टाइप के, ठीक है। एनालॉग टाइप के भी सोलेनोइड वॉल्व आते हैं, ये आपके सारे के सारे क्या है, डिजिटल के एग्जाम्पल है, ठीक है। डिजिटल मॉड्यूल आपके इस तरीके से आपको डिजिटल जो मॉड्यूल है इनपुट आउटपुट के एक्सटर्नल भी मिल सकते हैं, और जो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी पे मैंने आपको दिखाया था इनबिल्ट भी आपको वो मिल सकते हैं। अब आपको देख लेते हैं एनालॉग। देखिए एनालॉग क्या होता है, एनालॉग होता है कॉन्टिन्यूस इन नेचर। एनालॉग क्या होता है, कंटिन्यूस इन नेचर। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है इंडस्ट्री के अंदर, मशीन में, जहां पे सिर्फ ऑन ऑफ से कंट्रोल नहीं हो सकता। अब मान लो आपको किसी भी मशीन के अंदर कोई प्रेशर को मॉनिटर करना है, आप चाहते हो कि जो आपका प्रेशर चल रहा है वो लाइव प्रेशर की आपको वैल्यू दिखेगी, कितना आपका वैल्यू आ रही है। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर ऐसा तो हो नहीं सकता कि या तो 20 बार है या 0 बार है, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा ना। आपने पंप चलाया तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इतना है और 0 है, ठीक है। तो ये प्रेशर वगैरह क्या हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया, आप कोई टेम्परेचर मॉनिटर करना चाह रहे हो, ठीक है। ये क्या है, एनालॉग क्वांटिटी है, ये क्या है, एनालॉग है। यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। जैसे एम्पलीट्यूड की बात करूं या टेम्परेचर की बात करूं, यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे टेम्परेचर की एक वैल्यू है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है टेम्परेचर भी जो है मेरा चेंज हो रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर इस ग्राफ में देखोगे एम्पलीट्यूड को आप, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे एक अलग वैल्यू मेरे को मिल रही है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एनालॉग क्वांटिटी है, ये क्या है, फिक्स नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ऑन और ऑफ, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, कंटिन्यूस इन नेचर है। तो इस तरीके के जो सिग्नल रहते हैं, जैसे टेम्परेचर, एम्पलीट्यूड, ठीक है, आपका प्रेशर हो गया, फ्लो हो गया, ये सारे क्या है, एनालॉग के अंदर आते हैं। तो ये आपके एनालॉग डिवाइसेस के अंदर आएंगे। आरटीडी से आपका कोई सिग्नल आ रहा है, थर्मोकपल से, एक्सलोमीटर से, या कोई एनालॉग आपका प्रेशर स्विच है। देखिए प्रेशर स्विच आपके डिजिटल भी हो सकते हैं और एनालॉग भी हो सकते हैं। ऐसे ही जो फ्लो सेंसर है आपके, वो डिजिटल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं। जो आपके फ्लो सेंसर या प्रेशर सेंसर आपके एनालॉग होंगे, वो एक आपको वोल्टेज या करंट की फॉर्म में 0 से 10 वोल्ट या करंट की फॉर्म में 0 to 20 या 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल देंगे। जबकि जो डिजिटल वाले होंगे उसके अंदर आपको एनओएनसी मिलेगा। जैसे ही आप एक प्रेशर की रेंज सेट करोगे, वो जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएगा और आपको हाई लो का सिग्नल देगा। वो सिर्फ ये कंफर्मेशन देंगे कि इतना प्रेशर अचीव हुआ या नहीं हुआ, या इतना टेम्परेचर अचीव हुआ या नहीं हुआ। आपके टेम्परेचर कंट्रोलर इस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, आपका एनालॉग इनपुट रहते हैं। अब आपको एनालॉग इनपुट जो है, वो जो मैंने आपको बताया वही है, कंटिन्यूस इन नेचर रहता है। यूजुअली वोल्टेज और करंट की फॉर्म में पीएलसी में मिलते हैं। अगर आपका कोई पीएलसी है, उसके अंदर आपका एनालॉग इनपुट या आउटपुट यूज हो रहा है, तो या तो वो वोल्टेज होगा या आपका करंट होगा। और अगर आपका वोल्टेज होगा तो आपका वोल्टेज होगा 0 से 10 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा। और अगर करंट की फॉर्म में होगा तो आपको 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 to 20 मिली एम्पियर, ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। ये क्या है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एनालॉग के सिग्नल है। यही आपको दो टाइप के सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल के अंदर बताया है आरटीडी, थर्मोकपल, फ्लो सेंसर, लेवल, ट्रांसमीटर, फ्लो डिडक्शन, ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, एनालॉग जो इनपुट है उसके हो सकते हैं। आपको इनबिल्ट एनालॉग पोर्ट भी मिल सकते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट टाइप जो पीएलसी है, कुछ पीएलसी ऐसे आती है जिसमें इनबिल्ट एनालॉग मिल जाता है, या फिर आपको एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट आउटपुट के कार्ड आपको मिले।